बस मुझे बताइए मेरी आवाज क्लियर है। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स मेरी आवाज क्लियर है। यू कैन सी मी। गुड आफ्टरनून अविनाश जी, विजय जी, सुनील जी, दीपाली जी, दर्शन जी, हर्ष कुमार जी। आई विल मिस मेनी नेम्स, सो मेनी मैसेजेस कमिंग। सो मैंने मैसेज प्राइवेट इसलिए किया है कि काफी लोग यहाँ पे स्पैम करते हैं, काफी लोग लिंक्स डालते हैं, इसके लिए। संजीव कुमार जी, बीच में कोई क्वेश्चन मैं नहीं ले सकता अभी। सो कोई हैंड रेज मत करिए, कुछ भी रहेगा तो लास्ट में पूछिए। ओके, कुछ भी रहेगा तो लास्ट में पूछिए या चैट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। ऑडियो कम आ रही है? 1 मिनट, आई विल चेक। ऑडियो अगर कम आ रही है, लेट मी चेक क्यों आ रही है कम। आनी तो नहीं चाहिए, बट आई विल चेक। ऑडियो ओके है ना? आई विल चेक। नहीं, आई थिंक ऑडियो ओके है। आई थिंक ऑडियो ऑडियो ओके है ना? ओके, फाइन। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। सो चलो, सो वी आर स्टार्टिंग टुडे। आज का जो एएनजी ऑटोमेशन समिट है, ये 2 दिन का इवेंट है। ओके, पहले तो मेरा नाम नीलेश सामंत है। काफी लोग यहाँ पे पहली बार आए रहेंगे तो उनके लिए बोल रहा हूँ। और लोग मुझे मार्केट में स्टॉक मार्केट माइंडसेट एक्सपर्ट कह के बुलाते हैं या जानते हैं, क्योंकि आज अगर आप इंटरनेट पे जाओगे और इंटरनेट पे डीप ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपको तो पता है ट्रेडिंग में साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है, डीप ट्रेडिंग साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप डीप ट्रेडिंग साइकोलॉजी डालोगे तो ये नाम सबसे ऊपर आता है, और इसीलिए आज लोग मार्केट में साइकोलॉजी के लिए मुझ पे भरोसा करते हैं। ठीक है, बिकॉज साइकोलॉजी इज सो इम्पोर्टेंट। तो आज आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और कुछ बढ़िया टेक्निक्स, ये सब सीखने को मिलने वाला है। और उसी के साथ साथ मैं थोड़ी बात करूंगा कि किस तरह से हम आगे जाके ऑटोमेशन कर सकते हैं, हमारे ट्रेडिंग बिजनेस को ऑटोमेशन कर सकते हैं। हमारी कम्युनिटी में हमारे साथ प्रांजलि जी है, जो एक बहुत बढ़िया ऑटोमेशन मास्टर है, बैक टेस्टिंग और अल्गो मास्टर है। तो शी विल ऑल्सो गाइड अस एट द एंड। तो शी विल गाइड अस कि किस तरह से क्या क्या हम सीख सकते हैं। और हम 2016 के बाद पहली बार एएनजी लेवल 2 लॉन्च कर रहे हैं। तो लेवल 2 पे बहुत कुछ चीजें होगी, बहुत कुछ लर्निंग आप कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो। कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको करना ही है, बट अगर आप ऑटोमेशन करना चाहते हो और सीखना चाहते हो तो व्हाई नॉट। ओके, कोई कंपल्शन नहीं होता, उसके बिना ऐसे नहीं कि आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। बट अगर आपको मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट करने, ऑटोमेशन क्या होता है कि आपको एक नहीं मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट करने हैं, या आपका जो इनकम सोर्स क्रिएट करना है उसी को ऑटोमेट करके आपको आपके लाइफ में फ्रीडम लाना है। पैसा तो आ रहा है, बट वो पैसा कमाने के लिए आप दिन भर मार्केट में स्क्रीन के सामने बैठते हो। बट नाउ यू वांट कि आप आपके खुद के अलगो बनाओ, और आपके लॉजिक्स यूज करके ट्रेडिंग हो, और आपका जो टाइम है ना वो आप आपके फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या आप एंजॉय करो ना, आप आपका टाइम और कहीं यूटिलाइज करो, और कोई चीजें और कोई इनकम सोर्स बनाओ, तो उसके लिए ऑटोमेशन होता है। तो ये ऑटोमेशन के बारे में, लेवल 2 के बारे में हम कल बात करने वाले हैं डिटेल में। बट आज मैं और प्रांजलि जी उसके बारे में आपको डेमो तो जरूर देने वाले हैं। ओके, यू आर गोइंग टू। आवाज ठीक है ना? ओके, आवाज, आई थिंक, आई होप कि आवाज मेरी ठीक है। तो आपको इसके बारे में बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। बट पहले मैं चाहता हूं कि जो लोग अभी तक एएनजी में नहीं है, जो लोग एएनजी के बाहर है, जिनको अभी तक पता ही नहीं है कि किस तरह से स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंट इनकम कमा सकते हो, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में अभी बहुत ज्यादा लोग हैं जो ये कंसिस्टेंटली इनकम कर रहे हैं। तो उनके लिए, उन लोगों के लिए आज लेवल 1 यानी कि बेसिक साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और सारी बातें मैं करने वाला हूं। और आज उनको मौका मिलेगा लेवल 1 में आने के लिए। और फिर कल इससे भी बड़ा इवेंट होगा, डे 2 होगा, जहां पे
हम बहुत डिटेल में लेवल 2 के बारे में बात करेंगे, और आपको मौका मिलेगा अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो। आई एम अगेन क्लियरिंग कि कोई कल भी यही बजे 2 बजे ही होगा, कल भी 2 बजे ही होगा, सुरजीत माजी जी। तो आप उस समय चाहिए तो अपग्रेड कर सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है, बट इट इज गोइंग टू बी अ बिग अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी जिनको करना ही है फुल टाइम, और जो लोग ऑटोमेशन करना चाहते हैं उनके लिए इससे बढ़िया मौका नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट, आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। आज भी हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा पहली चीज कि आपको लास्ट तक रुकना है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा सेशन होने वाला है। तो आपको लास्ट तक रुकना है, क्योंकि लास्ट में वी आर गोइंग टू शो यू कि किस तरह से आप अल्गो टूल्स यूज करके अपने लिए अलर्ट बना सकते हो, सिस्टम्स बना सकते हो, प्रोग्रामिंग कर सकते हो, या तो फिर आप जो मार्केट में गैमा ब्लास्ट होते हैं ऑप्शन बाइंग में, या इक्विटी में भी जो सर्ज होते हैं, तो उसके बारे में, इक्विटी के लिए तो हम ब्रेड एंड बटर सिस्टम यूज करते हैं, बट गैमा ब्लास्ट ऑप्शन बाइंग में या सेलिंग के लिए भी आपको फायदे हो सकता है कि अगर आपको पता है कि कौन सा ऑप्शन है वो महंगा है सस्ता है, तो वो एक टूल में आपको कुछ दिखाने वाले हैं, हम प्रांजलि जी और मैं मिलके। तो वो सब आपको लास्ट में दिखने को मिलेगा। सो यू डोंट वांट टू लूज दैट चांस, ओके? तो लास्ट तक रुकना है। और उससे पहले मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ रिगार्डिंग ऑप्शन की रिस्क मैनेजमेंट एंड मेनी मोर थिंग, जो आज तक आपने शायद सीखा नहीं है कभी, क्योंकि इंटरनेट पे जाओगे तो आपको वो सारी चीजें मिलेंगी नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। ये मार्क डगलस जी है, ये दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट है, जिनको मैं मेरा गुरु मानता हूं, और इसीलिए उनका फोटो पहले रखा है, सो दैट उनको पहले मैं नमन करता हूं और फिर शुरुआत कर रहा हूं कि मार्क डगलस जी ने मुझे रास्ता दिखाया, तो उसके लिए उनको पहले मैं याद कर रहा हूं आज के बड़े दिन के लिए। नाउ दिस इज टुडेज डे 1। तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं? आज हम पहले सीखने वाले हैं कि ट्रेडिंग बिजनेस जो है ना, उसको एक इकोसिस्टम होनी चाहिए। इसका मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे कि यूट्यूब पे दिखाया जाता है या कई बार सिखाया जाता है कि आपको मार्केट में जाना है, एक स्ट्रेटेजी मिलेगी, एक टेक्निक मिलेगा, वो बताएगा कहाँ पे खरीदना है, कहाँ पे बेचना है, नहीं तो टेलीग्राम चैनल से कॉल आएगा, एसएमएस आएगा, टीवी पे देखना है और ले लेना है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग लॉजिक, विदाउट अंडरस्टैंडिंग रिस्क मैनेजमेंट, विदाउट माइंडसेट। तो उसमें सिर्फ रैंडम ट्रेडिंग होगा, उसमें ओवर ट्रेडिंग होगा, उसमें रिवेंज होगा, उसमें सिर्फ लॉस और लॉस ही होगा। ऑप्शन में तो इंडिया में 93-94% लोग लॉस कर रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली ऑप्शन में जाते हैं इक्विटी से पहले। तो आपको पूरी ट्रेडिंग बिजनेस इकोसिस्टम समझनी है और उसको अपने लाइफ में लाना है। माइंडसेट समझना है, रिस्क मैनेजमेंट समझनी है, टेक्निक समझना है, और फिर आप उसको ऑटोमेट भी कर सकते हो। तो मैं पूरी इसकी बात करने वाला हूं, और आज कुछ बढ़िया सिस्टम्स भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। बट पहले तो मैं इसकी बात करूंगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, आपको कहीं पे सीखने को नहीं मिलेगी। इंटरनेट पे जाओगे, यहाँ पे वहां पे ये चीजें सीखने को नहीं मिलेगी। तो पहले तो समझना है कि हम ट्रेडिंग में जब आते हैं, तो ये हमारी ट्रेडिंग की जर्नी है। हम चाहते हैं कि हम मार्केट में इनकम सोर्स क्रिएट करें, और एक नहीं, मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट करें मार्केट में। और उसके लिए हमें पहले एक बिजनेस आइडिया, एक सिस्टम लेनी है और उसको टेस्ट करना है। और फिर एक बार वो टेस्ट हो गया अच्छे से, 2-3 साइकिल उसके लिए करनी पड़ेगी। साइकिल का मतलब 30 ट्रेड का एक साइकिल होता है। उसके बाद जो डेटा बनेगा, जो फीडबैक आएगा, उसको यूज करके धीरे 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 हम ग्रो करेंगे। हमारा कैपिटल, हमारा कॉन्फिडेंस, सब कुछ साथ में ग्रो होगा। ऐसे नहीं होगा कि पहले प्रॉफिटेबल बनेंगे फिर माइंडसेट पे काम करेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। पहले सेकंड स्टैंडर्ड, फिर फोर्थ स्टैंडर्ड, फिर सेवन स्टैंडर्ड, फिर ग्रेजुएशन, तो सीक्वेंस तो वही रहेगा ना, राइट? सो पहली बात आज करेंगे कल्टीवेटिंग प्रोफेशनल माइंडसेट की, जिसके लिए जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला, गूगल में जाओगे, डीप ट्रेडिंग साइकोलॉजी डालोगे तो सबसे ऊपर
आपको नाम दिख जाएगा। तो कल्टीवेटिंग प्रोफेशनल माइंडसेट। कुछ लोग, कुछ चीजें यहाँ पे हो सकता है कि आपको रिपीट में सीखने को मिल रहा है, बट वापस एक बार ये सारी चीजें अगर रिपीट हो जाएगी तो अच्छा ही है आपके लिए, क्योंकि आज बहुत कुछ सीखना है। पहले तो समझना है कि व्हाई ट्रेडिंग। ट्रेडिंग दुनिया का एक ही बिजनेस है जिसमें आप कोई भी आइडिया बहुत कम पैसे से, टाइम से और एफर्ट से टेस्ट कर सकते हो। जिसका मतलब है, अगर आपको आपके शहर में एक कपड़े का दुकान निकालना है, अभी जब आप कपड़े का दुकान निकाल रहे हो, आपको किसी ने गारंटी तो दिया नहीं है कि ये दुकान चलेगा ही चलेगा, बट आप चाहते हो कि एक इनकम सोर्स क्रिएट हो, इसलिए ये दुकान चालू कर रहे हो। आपको जीएसटी सर्टिफिकेट लगेगा, शॉप एक्ट लाइसेंस लगेगा, कमर्शियल लाइट लगेगा, आदमी रखने पड़ेंगे, सामान लेना पड़ेगा, सर्विस देनी पड़ेगी, बिलिंग सॉफ्टवेयर लगेगा, बहुत कुछ लगेगा। कितना पैसा लगेगा आपको लगता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। कितना पैसा लगेगा आपके हिसाब से? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में बताओ। 10 लाख? रसिका जी बोल रही है 10 लाख। 50 लाख रोहित जी बोल रहे हैं। विजय जी 10 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कई लोग डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं मुझे, कई लोग डायरेक्ट यहाँ पे डाल रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू नीलम जी, वीणा जी, एवरीवन, इस्लाम जी, एवरीवन। सो इसका मतलब काफी ज्यादा पैसा डालना पड़ेगा, काफी ज्यादा पैसा डालना पड़ेगा। और कोई गारंटी तो नहीं है कि ये बिजनेस चलेगा। इतना पैसा डालने के बाद, अगर भगवान ना करे, पहले तो आपको ये टेस्ट टेस्ट करना है तो 10 लाख मिनिमम डालना ही पड़ेगा। और इतना पैसा डालने के बाद कोई गारंटी नहीं है। अगर आपको भगवान ना करे 1-2 महीना अगर सेल नहीं हुआ ना, तो आप उठ के अचानक केमिकल फैक्ट्री खोल सकते हो। इसको केमिकल फैक्ट्री में चेंज कर सकते हो, कपड़े की दुकान को होटल में चेंज कर सकते हो, स्टेशनरी शॉप में चेंज कर सकते हो। पॉसिबल है? लेट मी नो, पॉसिबल है अचानक बिजनेस चेंज करना? प्रहलाद जी, दुर्गेश जी, नहीं पॉसिबल। वीणा जी थैंक यू सो मच, सलीम जी, सुमन जी, महेश जी, नहीं पॉसिबल है। बट ट्रेडिंग में दिस इज पॉसिबल। ट्रेडिंग में आप एक आइडिया ले लोगे, आप एक सिस्टम ले लोगे, सिंपल बैक टेस्टिंग करोगे, डेमो ट्रेडिंग करोगे। यहां पे तो आप विदाउट पैसा भी टेस्टिंग कर सकते हो। ट्रेडिंग दुनिया का सिर्फ एक बिजनेस है जिसमें ना ही कोई सर्टिफिकेट चाहिए, ना ही शॉप एक्ट लाइसेंस चाहिए, जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए, बिलिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, प्रोडक्ट सर्विस आदमी कुछ भी चाहिए। आपको मोबाइल में अकाउंट खोलना है, और उसके बिना भी आप डेमो में भी, इवन डेमो में आप एक आइडिया को टेस्ट कर सकते हो कि मार्केट में कैसे चलता है। तो आप डेमो ट्रेडिंग कर सकते हो, आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो जो उससे बढ़िया है, उससे भी बढ़िया फॉरवर्ड टेस्टिंग और लॉजिकल टेस्टिंग कर सकते हो। और मार्केट में एक आइडिया को टेस्ट करके आप धीरे 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 कुछ ही साइकिल में उससे एक इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो। जो इनकम सोर्स आपके लाइफ के सारे सपने, सारे गोल्स कंप्लीट कर सकता है, जो इनकम सोर्स आपके घर पे कंटिन्यूअस इनकम लेके आ सकता है, जो आपको फिनेंशियल इंडिपेंडेंस, फ्रीडम दे सकता है। इतनी बड़ी पावर है ट्रेडिंग में। मगर होता क्या है कि इतनी बड़ी पावर आपको मिल गई, आपने कभी लाइफ में ट्रेडिंग माइंडसेट, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट सीखा ही नहीं। आपको मौका ही नहीं मिला आज तक। यानी आपकी गलती नहीं है, आपको किसी ने सिखाया नहीं। आपको आज तक क्या बताया? पैसा चाहिए, ऑप्शन में आ जाओ, ऑप्शन में जल्दी जल्दी पैसा बनेगा, यहां पे खरीदो वहां पे बेचो, पैसा बनेगा। किसी का बना है? किसी का नहीं बना। क्योंकि एक तो आप डायरेक्टली ऑप्शन में चले गए, वो पहली गलती हो गई। उसके ऊपर से आपको ना ही रिस्क मैनेजमेंट समझाया, ना ही साइकोलॉजी समझाई, ना ही टेक्निक के पीछे का लॉजिक समझाया।
तो इसीलिए लॉस होता है, लॉस के ऊपर लॉस होता है, लॉस के ऊपर लॉस। आपका 10,000 रुपया घुस जाता है, आप सोचते हो कि चलो 10,000 रुपया निकाल लूंगा, बंद करूंगा, पर वो निकालने के चक्कर में 30,000 रुपया हो जाता है, फिर वो निकालने के चक्कर में 50,000 हो जाता है, और फिर ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज, नया नया सिस्टम। आप सोचते हो कि ये टेक्निकल क्लास लगाऊंगा, फिर ये कोई बंदा कुछ सिखा रहा है, और सारे लोग आपको वही बोलेंगे कि मेरा सिस्टम ले लो, ये 90% चलता है। भाई कोई भी सिस्टम दुनिया का 60 to 70% ही चलेगा। 10 में से 6 विनर, 4 लूजर आएंगे। आपको ये समझना है, ये सीखना है कि लूजर को कैसे काटना है और विनर में कैसे खड़ा रहना है। जो आदमी ये समझ गया, जो इंसान ये समझ गया, वो फिर प्रोफेशनल हो गया। तो दुनिया में ट्रेडिंग सिर्फ एक बिजनेस है जिसमें आप एक आइडिया, ट्रेडिंग सिस्टम क्या होती है, आइडिया होती है, उसे बहुत कम पैसे में या इवन विदाउट पैसे में डेमो भी कर सकते हो, पर अच्छे रियल पैसे से करोगे तभी एक्चुअली माइंडसेट बनेगा। सो बहुत कम पैसे से, बहुत कम एफर्ट से और बहुत कम टाइम में आप आइडिया को टेस्ट कर रहे हो, जो बाकी कोई बिजनेस में नहीं हो सकता है। बट इतनी बड़ी पावर आपको आ गई, बट आप अभी तक रिस्पॉन्सिबल हुए नहीं, क्योंकि आपने कभी माइंडसेट सीखा नहीं, रिस्क मैनेजमेंट सीखा नहीं। तो होता क्या है कि जैसे कि कोई सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे को बना दिया प्रिंसिपल, तो क्या होगा, स्कूल का वही हालत हो जाती है, पूरा स्कूल नीचे आ जाएगा। तो वही हालत हो जाती है। आपको अभी तक साइकिल चलाने नहीं आती, बैलेंस, और आपको पापा ने दे दी 200 सीसी की बाइक, तो आप तो चलाओगे रंपाट, 2-3 जन को लुढ़का दोगे रास्ते पे। बट मार्केट में आप अकेले हो तो चोट आप ही को आएगी। तो जब आप एक्चुअल में यहां पे ट्रेडिंग करते हो, तब क्या होता है कि आपने कहीं से कुछ सीख लिया और एक सिस्टम चालू की आरएसआई पे, एक दो विनर लग गए, आप कैपिटल बढ़ा दोगे, अरे वाह हो गया मेरा लाइफ सेट। फिर 2-3 लूजर लग गए, आप सह नहीं पाओगे, आपको आपका प्रॉफिट वापस चाहिए। वो प्रॉफिट लाने के चक्कर में आप आपका कैपिटल गंवा दोगे। होता है कि नहीं ऐसे? और वो कैपिटल वापस लाने के चक्कर में घर से भी और कैपिटल डालोगे, और फिर बड़े लॉस करके आप चले जाओगे बॉलिंजर बैंड पे, फिर ईएमए क्रॉसओवर, फिर एलियट वेव, फिर डिमांड सप्लाई, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऐसे आप घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, घूमते रहोगे। होता है कि नहीं होता है ऐसे, बताओ? एग्जैक्टली ये होता है, 99% के साथ एग्जैक्टली ये होता है। और वो परेशान इतना हो जाता है, पर उसको रास्ता नहीं मिलता है। उसको लगता है कि भाई जो गाड़ी में चला रहा हूं ना, वो गाड़ी खराब है, दूसरी गाड़ी ट्राई करता हूं, दूसरा सिस्टम, दूसरा टेक्निक, तीसरी गाड़ी ट्राई करता हूं, चौथा टेक्निक, पांचवा टेलीग्राम चैनल, छठा यूट्यूब चैनल, वो गाड़ी चेंज करते बैठा है, रोज नई गाड़ी। बट वो ये समझ नहीं पाया कि गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं है, उसने आज तक गाड़ी चलाना सीखा ही नहीं, उसने साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट सीखा ही नहीं, क्योंकि टेक्निक, टेक्निक जो है वो साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट का एक्सटेंशन है। तो आपको अभी सीखना है कि ट्रेडिंग की पावर यूटिलाइज कैसे करनी है, आज वही सीखना है। पहले तो समझना है कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को अलग रखो। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को कभी भी मिक्स मत करो। इन्वेस्टिंग क्या है, लॉन्ग टर्म स्मार्ट सेविंग है। कोई भी बढ़िया कंपनी आप सिलेक्ट कर रहे हो फंडामेंटल बेसिस पे, जब भी नीचे आएगी आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एवरेजिंग भी कर सकते हो, अगर बहुत बढ़िया कंपनी है तो, फंडामेंटली स्ट्रांग है तो। लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मीन रिवीजन होता है उसमें। बट ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग इज अ स्पेक्युलेटिव बिजनेस। ट्रेडिंग में जो ऊपर जा रहा है ऊपर जाने के चांसेस है, जो नीचे जा रहा है नीचे जाने के चांसेस है। ट्रेडिंग इज मोर ऑफ अ ट्रेंड फॉलोइंग। सो आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को कभी भी मिक्स नहीं करना है। आपको ट्रेडिंग में कभी भी एवरेजिंग नहीं करना है। क्लियर है? लेट मी नो अगर क्लियर है। ट्रेडिंग में कभी भी एवरेजिंग नहीं करना है, कभी भी नहीं। आपको ट्रेड लेने से पहले, ट्रेड लेने से पहले तय करना है आपका स्टॉप लॉस क्या है।
नहीं तो आपका अभिमन्यु हो जाएगा, आपका अभिमन्यु हो जाओगे, आप फंस जाओगे। ये तो आपने सुना है कि लर्निंग इक्वल टू अर्निंग, बट गलत तरीके से और गलत चीज लर्न करके कुछ होगा नहीं। लर्निंग इज अर्निंग, बट लर्निंग राइट थिंग्स इज अर्निंग। जब तक आप सही चीज नहीं सीखोगे ना, तब तक अर्निंग नहीं होगा। आपने बोला लर्निंग इज अर्निंग, आपने बोला मैं हार्ड वर्क करूंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा, और दिल्ली के अंदर बहुत मेहनत से ताजमहल ढूंढूंगा, नहीं मिलेगा क्योंकि ताजमहल आगरा में है। तो सिर्फ आप लाइफ टाइम टेक्निकल लर्न करते बैठोगे कुछ नहीं होगा, आपको साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट लर्न करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। क्योंकि साइकोलॉजी इज 80%। तो आपको सही लर्निंग करनी है, आपको समझना है कि ट्रेडिंग इज लाइक अ सॉन्ग। ट्रेडिंग में आपको प्रोफेशनल माइंडसेट चाहिए, रेजिलियंट रिस्क कंट्रोल चाहिए, और डोमिनेटिंग टेक्निक, ये तीनों चीजें साथ में आनी चाहिए। तीनों चीजें अगर साथ में आएगी ना, इसका मतलब ये तीनों चीजों पे आप काम करोगे, इसको शार्प करोगे, तभी जाके आपका मार्केट में एक कंसिस्टेंट इनकम सोर्स बन सकता है। आप सिर्फ टेक्निक, वो भी विदाउट अंडरस्टैंडिंग टेक्निक, क्योंकि सामने वाला बोल रहा है पैसा मिलेगा, सिर्फ टेक्निक के पीछे भागोगे, लाइफ टाइम भागते ही रहोगे, कभी भी आपके ट्रेडिंग में और लाइफ में ठहराव नहीं आएगा। तो पहले तो अभी आपको सीखना है माइंडसेट, माइंडसेट ट्यूनिंग। मैं आपको माइंडसेट, साइकोलॉजी और टेक्निक तीनों के बारे में कुछ ना कुछ सिखाने वाला हूं, उसके बाद हम समझेंगे कि फिर वो बिजनेस को आपको ऑटोमेट कैसे करना है। पहले तो समझते हैं माइंडसेट। ओके, कौन कौन रेडी है माइंडसेट समझने के लिए, क्योंकि वही तो आपका प्रॉब्लम है। बताओ मुझे चैट बॉक्स में कौन कौन रेडी है, यस बोलो इफ यू आर रेडी। फैंटेस्टिक, थैंक यू सुमन जी के, सुशांत जी, फरीद जी, इस्लाम जी, राजेश जी, सुरेश जी, so many people, fantastic, almost everyone is saying yes, great, amazing, amazing energy। वीडियो भी ऑन रखो, वीडियो भी ऑन रखो, मजा आएगा। ठीक है, माइंडसेट ट्यूनिंग, माइंडसेट टूल्स और माइंडसेट प्रोसेस, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। सूरज जी मैं अभी कोई बीच में क्वेश्चन नहीं लूंगा, मैंने पहले भी बोला था, बीच में क्वेश्चन नहीं लूंगा, आई विल टेक क्वेश्चंस एट द एंड, वेरी एंड। तो अभी बीच में कोई क्वेश्चन नहीं ले सकता, पूरा टेम्पो बिगड़ जाता है फिर हमें जो सीखना है उसका। ठीक है, माइंडसेट ट्यूनिंग, माइंडसेट टूल्स और माइंडसेट प्रोसेस। माइंडसेट ट्यूनिंग का मतलब हमें पहले खुद के माइंडसेट को क्लैरिटी देनी है। माइंडसेट टूल का मतलब ट्रेडिंग प्लान, चेकलिस्ट, जर्नल, और माइंडसेट प्रोसेस का मतलब साइकिल। पहले यह समझना है कि मार्केट में आपको सर्टेनिटी नहीं मिलेगी। जब मैं मार्केट में आया तो मेरे दिमाग में था कि कोई ना कोई सिस्टम मिलेगी, कोई ना कोई टेक्निक मिलेगा, कुछ तो चलेगा, कुछ तो ऐसा होगा कि वो मुझे मिलेगा और मैं उसको पकड़ूंगा और फिर प्रॉफिटेबल बनूंगा। मगर मार्केट में ऐसा कोई भी नहीं है जो हमेशा चलेगा। मार्केट में एक ही चीज है जो हमेशा चलेगी, वो है आप खुद, आपका माइंडसेट, आपका साइकोलॉजी। आप खुद को जबरदस्त ट्रेडर बना सकते हो, खुद पे जबरदस्त कंट्रोल ला सकते हो, मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं है। कोई भी सिस्टम 10 में से 6 से 7 बार चलेगी, दिमाग में कंप्लीटली पक्का डाल दो। क्योंकि मार्केट में हर एक मोमेंट जो है ना, हर एक मोमेंट यूनिक है, हर एक मोमेंट यूनिक है। और मार्केट इन जनरल रैंडम है, इन जनरल। जैसे कि एक छोटा सा सर्वे जो मार्क डगलस जी का कंसेप्ट है, मार्केट इज रैंडम एंड यूनिक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। और इसीलिए हर मोमेंट में देर इज अ बायर एंड अ सेलर। आप मुझे बताओ चैट बॉक्स में कि ये जो चार्ट है आपको स्ट्रांग लग रहा है कि वीक लग रहा है? बताओ चैट बॉक्स में।
स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, फैंटेस्टिक, थैंक यू सो मच। मैं पांच पांच चार्ट दिखाऊंगा, ये पहला दिखाया, थैंक यू सो मच एवरीवन। अतुल जी के काफी लोग हैं, मैं नाम, निरपाल जी, दीपक जी, संजीव जी, दिस वन सेकंड वन, इसके बारे में बताइए। मैं पांच दिखाऊंगा। किशोर जी वीक, दुर्गा जी बोल रहे वीक, रसिका जी बोल रही है वीक, सुमन जी, राजेश जी वीक, दर्शन जी वीक, फैंटेस्टिक। और तीन चार्ट दिखाऊंगा। तो पहले वाले सारे आपने स्ट्रांग बताए, दूसरे वाले वीक बताए, करेक्ट। नाउ थर्ड वन डाउन ट्रेंड, थर्ड वन डाउन ट्रेंड, वीक वीक वीक, राइट, फैंटेस्टिक। फोर्थ वन, फोर्थ वन, ओके, एंड दिस इज लास्ट वन, दिस इज लास्ट वन, दिस इज लास्ट वन, इसका बताइए। साइडवेज साइडवेज कंसोलिडेटिंग, साइडवेज साइडवेज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाउ लेट मी नो, लेट मी टेल यू कि ये पांचों जो चार्ट है, मीता जी ने बहुत अच्छा पॉइंट कहा था मैसेज में, मैंने बहुत फास्ट पढ़ लिया। मीता जी का पॉइंट सही है कि ये पांचों जो चार्ट है ना, वो पांचों जो चार्ट है एचडीएफसी बैंक के एक ही मोमेंट में लिए हुए फोटो है। ये पांचों चार्ट एचडीएफसी बैंक के एक ही मोमेंट में लिया हुआ फोटो है। एक 1 मंथ का है, एक 1 मिनट का है, एक 1 आवर का है, और ये जो पार्ट है, ये इसको जूम करके मैंने यहां पे लिया हुआ है। तो इस एक्सपेरिमेंट से मैं ये समझाना चाहता हूं कि हर एक इंसान, जैसे मीता जी ने करेक्टली बोला, हर एक इंसान अलग अलग टाइम फ्रेम देख रहा है अपने नजरिए से। हर एक पर्सन का नजरिया अलग है। कोई आज इसलिए मार्केट में पैसा डाल रहा है क्योंकि उसको पीएफ का फंड आया, और कोई इसलिए निकाल रहा है क्योंकि घर में शादी है। तो इन जनरल मार्केट, आपने सब कुछ देख के ट्रेड लिया, पर उसके बाद भी मार्केट कभी भी स्टॉप लॉस को हिट हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन, ये पहला रूल है मार्केट का, कि मार्केट इन जनरल रैंडम है, एनीथिंग कैन हैपन। और इसीलिए लोग मार्केट में जो सर्टेनिटी ढूंढ रहे हैं ना, उनको कभी नहीं मिलेगी। लोग मार्केट में सर्टेनिटी ढूंढते हैं, वो कभी नहीं मिलेगी। सर्टेनिटी सिर्फ और सिर्फ, सर्टेनिटी सिर्फ और सिर्फ आपको आपके बिहेवियर में मिलेगी। आप अगर आपका बिहेवियर सही करोगे, आप अगर आपका बिहेवियर सही करोगे, तभी आपको सर्टेनिटी मिलेगी। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी मार्केट में सर्टेनिटी नहीं मिलने वाली आप, समझ रहे हो। तो आपको सर्टेनिटी, आई वाज जस्ट चेकिंग रिकॉर्डिंग हो रहा है, यस, और रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट द रिकॉर्डिंग, ओके। तो सर्टेनिटी आपको आपके बिहेवियर में क्रिएट करनी है, बाहर नहीं मिलेगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और वो कैसे क्रिएट करेंगे, आपके बिहेवियर में सर्टेनिटी कैसे क्रिएट करेंगे, पहले ये समझना है कि अभी जितने भी प्रॉब्लम आ रहे हैं आपके मन में, यानी आपके मन में फियर आता है, फोमो आता है, ग्रीड आता है, आप स्टॉप लॉस छोड़ नहीं पाते, आप स्टॉप लॉस कट कर नहीं पाते। कभी कभी इस तरह का डर आता है कि आप माइनस देख ही नहीं पाते, आप स्टॉप लॉस से पहले कट कर देते हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इतना ग्रीड आ जाता है कि आप कितना भी ऊपर जा रहे हैं, आप काट नहीं पाते प्रॉफिट को। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि छोटा ही प्रॉफिट देख के आप निकल जाते हो। तो काफी कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है माइंडसेट में। तो आपको पहले यह समझना है कि आपको आपके माइंडसेट को सर्टेनिटी कैसे देनी है, बिहेवियर में सर्टेनिटी कैसे लानी है। तो उसके लिए आपको पहले यह समझना है, ये पहले पूछना है कि
आपके मन में फियर, फोमो, ग्रीड क्यों आ रहा है? डरते कब हो आप? आप जंगल में से जा रहे हो, अगर रास्ता भटकोगे तभी डरोगे। अगर आप सही रास्ते पे हो तो क्यों डरोगे? तो डर तभी आता है जब आप रास्ता भटक जाते हो। डर तभी आता है कि कल इंटरव्यू है, कल एग्जाम है, आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। सही है कि गलत? डर कहां से आता है? डर आता है क्योंकि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, आपके पास रास्ता नहीं है। सही है? करेक्ट है? लेट मी नो। डर तभी आता है जब आपके पास रास्ता नहीं है या आप भटक गए हो। आपको यह समझना है कि इसके कारण क्या होता है। जब आप गलत रास्ते पे चले जाते हो, भटक जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है। और जहां पे भी कॉन्फिडेंस नहीं है, जहां पे भी कॉन्फिडेंस नहीं है वहां पे फियर है। जहां पे भी फियर है वहां पे कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको यह भी समझना है कि ये कॉन्फिडेंस गया कैसे। मुझे बताओ, चैट बॉक्स में आंसर चाहिए मुझे। जब आपने ट्रेडिंग की शुरुआत की, यू आर वेरी फ्रेश, आपको याद होगा आपने ट्रेडिंग का चालू किया, अकाउंट बिकाउंट खोला, तभी आपके मन में था ओवर ट्रेडिंग, फियर, फोमो, ग्रीड, इतना डर था आपके मन में? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। नहीं नहीं, एवरीवन इज सोइंग नो। तो ये क्यों आया? ये कॉन्फिडेंस लूज क्यों हुआ? ये फियर, फोमो, ग्रीड क्यों आया? मैं आपको बताता हूं आंसर। ये फियर, फोमो, ग्रीड इसलिए आया क्योंकि आपने गलत तरीके से ट्रेडिंग किया। इसके लिए कॉन्फिडेंस निकल के उसकी जगह पे फियर आया। तो अभी अगर आपको वापस आपका कॉन्फिडेंस चाहिए, अगर वापस सही रास्ते पे आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सही तरीके से ट्रेडिंग करना पड़ेगा। गलत तरीके से ट्रेडिंग करने से फियर आया, सही तरीके से ट्रेडिंग करने से कॉन्फिडेंस वापस आएगा। समझ रहे हो? गेटिंग इट? तो आपको चाहिए सही तरीका। आपको पहले तो यह समझना है, फर्स्ट थिंग यह समझनी है कि आप जब ट्रेडिंग करते हो ना, तब आपको यह समझना है कि पहले तो आपको इक्विटी में जाना चाहिए था और फिर ऑप्शन में। आप डायरेक्टली ऑप्शन में चले गए, वो एक सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि ऑप्शन में टेक्निक पे भी काम ज्यादा करना पड़ेगा, माइंडसेट ज्यादा रखना पड़ेगा, और वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको रिस्क मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त करनी पड़ेगी ऑप्शन में। तो आपको यह समझना है कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, आपको समझना है कि 90% सिस्टम्स प्रॉफिटेबल होती है। सपोज आपने डिसाइड किया कि आप 100 ट्रेड लोगे, और अगर कोई भी स्टॉक 150 पे आएगा तो आप 10 रुपए का टारगेट रखोगे 160, और 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखोगे 140, और रैंडमली बाय करोगे 150 पे। कितना विनर होगा, कितना लूजर होगा? आपको चार्ट नहीं पता, आपको कैंडल नहीं पता, चार्ट नहीं पता, स्टॉक का नाम भी नहीं पता, आप रैंडमली ट्रेडिंग कर रहे हो आंख बंद करके। कितना विनर होगा, कितना लूजर होगा, बताइए मुझे चैट बॉक्स में। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। 50-50, हर्षल, निकम जी, आलोक जी, थैंक यू सो मच। 50-50, राइट? बिकॉज इट्स लाइक अ टॉस ऑफ अ कॉइन। मगर अगर आपने इसको 170 किया और 160 किया तो क्या होगा? अभी ये डिस्टेंस 20 है, ये 10 है, तो यहां पे आपके 33-34 विनर लगेंगे, और यहां पे 66 लूजर लगेंगे, क्योंकि ये डबल है तो ये भी डबल होगा। क्लियर है? मैथमेटिक्स बहुत सिंपल है। ये क्लियर है? मैथमेटिक्स वेरी सिंपल। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप
10,000 रुपए से कोई भी सिस्टम रैंडम भी ट्रेडिंग करोगे, रैंडम, तो भी आपका 34 विनर लगना चाहिए और 66 लूजर। अगर कोई लॉजिक भी नहीं है ना, तो भी आपका अप्रोक्सीमेटली नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। कोई लॉजिक नहीं रहेगा तो भी लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रोकरेज तो आजकल जीरो है बहुत से जगह पे, और टैक्स तो मिनिमल होता है। अगर कोई लॉजिक भी नहीं है तो भी आपका 34 विनर लगेगा, 100 में से रैंडम ट्रेडिंग करोगे तो 66 लूजर लगेगा, एज पर मैथमेटिक्स। बट आप जब ट्रेडिंग करते हो, कुछ ना कुछ लॉजिक यूज करते हो ना, कुछ भी रहेगा, आरएसआई रहेगा, एमएसडी रहेगा, ईएमए रहेगा, एलियट रहेगा, जो भी कुछ ना कुछ लॉजिक रहेगा ना, छोटा सा। इसका मतलब जो लॉस हो रहा है ना, दैट इज ओनली बिकॉज आपका माइंड सेट रेडी नहीं है और आपकी रिस्क मैनेजमेंट खराब है, इसके लिए लॉस हो रहा है। टेक्निक का प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंपल टू सिंपल टेक्निक से ट्रेड करोगे तो भी लगभग 5 to 6 विनर्स आने चाहिए 10 में से, कोई भी अच्छा लॉजिक हो तो। और ऐसे कई लॉजिक मिलेंगे मार्केट में। प्रॉब्लम यह है कि आप लूजर को सह नहीं सकते। प्रॉब्लम यह है कि जब भी आपका पैसा कम होने लगता है, भले प्रॉफिट में हो, ये ड्रॉडाउन आप सह नहीं सकते। इसके बाद आप जो करते हो, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज, उल्टा सुल्टा और सिस्टम छोड़ देते हो, उससे पहले कैपिटल वॉश आउट हो जाए। तो आपको समझना है कि आपको बहुत सिंपल रखना है चीज। आपको बस एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट, खुद का कंट्रोल और एक अच्छा लॉजिक चाहिए। अगर आपको ओवर द लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड अगर आपको कंसिस्टेंटली पैसा बनाना है, तो ये तीनों चीज चाहिए, ये तीन चीज चाहिए। तो आपको आज के बाद ये समझना है कि ये आपको खुद को कंट्रोल करने के लिए क्या लगेगा, यू नीड माइंडसेट टूल्स। दुनिया में जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर है, वो ये जानते हैं, ये समझते हैं कि ट्रेडिंग में इतना पावर है कि आप कोई भी आइडिया को फटाक करके इनकम सोर्स कम से कम टाइम में बना सकते हो, और आप कम से कम टाइम एफर्ट मनी में टेस्ट कर सकते हो। ये दुनिया का एक ही बिजनेस है, ये प्रोफेशनल जानते हैं। और वो क्या करते हैं, वो इनकम सोर्स बनाने के लिए आइडिया लेके उसका ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं, विच आई कैन शो यू ट्रेडिंग प्लान कैसे रहता है, वेरी शॉर्टली, इन वेरी शॉर्ट। ट्रेडिंग प्लान, चेकलिस्ट, जर्नल, ये सारी जो बातें हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपका ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए डिटेल में, कि आप कौन से मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आपका एंट्री कहाँ होगा, एग्जिट कहाँ होगा, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। और आपके पास जर्नलिंग में, आपके पास इसका फोटो भी होना चाहिए, यू शुड हैव फोटोज ऑल्सो। आपके पास फोटो भी होना चाहिए कि एग्जैक्टली exactly आपका विनर किस तरह से दिखेगा, ये क्लैरिटी आपके पास होना चाहिए। दुनिया में कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेडिंग प्लान और उसके फोटो के बिना ट्रेड नहीं करेगा। प्लस आपके पास जर्नलिंग भी होनी चाहिए, आपके पास हर एक ट्रेड का फोटो होना चाहिए, हर एक चीज का। आपके पास कब लिया ट्रेड, कौन सा ट्रेड लिया, कितने बजे लिया, रिवॉर्ड टू रिस्क क्या था, अलग अलग रिवॉर्ड टू रिस्क के लिए क्या था, आपके पास हर एक चीज डिटेल में होनी चाहिए। आपके पास फोटो भी होना चाहिए, हर एक ट्रेड लेने के बाद का आपके पास फोटो होना चाहिए, हर एक ट्रेड को लेने के बाद का आपके पास फोटो होना चाहिए। इफ यू कैन सी, आई होप यू कैन सी। और ट्रेड ट्रेड खत्म होने के बाद का भी फोटो होना चाहिए आपके पास, कि मेरा ट्रेड यहां तक चला, बट उसके आगे यहां तक गया। अगर आपको ये पता ही नहीं है ना, अगर आपको पता ही नहीं है तो आप रिव्यू कैसे करोगे।
आपको समझेगा कैसा कि आप जो ट्रेडिंग सिस्टम ट्रेड कर रहे हो, आप सपोज एक ब्रेकआउट की ट्रेडिंग सिस्टम ट्रेड कर रहे हो, तो स्टॉप लॉस यहां लगाना है क्या यहां लगाना है? आपको एंट्री जो करनी है वो यहां करनी है या यहां करनी है? आपको जो टारगेट रखना है वो यहां रखना है, यहां रखना है, 221, 321 या 621 रखना है? क्या आप स्टॉप लॉस मूव कर सकते हो? कब करना है? क्या आपको ऊपर ऊपर लेके जाना है आपके स्टॉप लॉस को? ये सारी चीजें कौन बताएगा? कोई यूट्यूबर या कोई ट्रेनर नहीं, आपको आपका डेटा बताएगा। एंड दैट विल मेक यू प्रोफेशनल ट्रेडर। समझ रहे हो? तो आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप आगे जा सकते हो। उसके बिना आप ये जब तक नहीं करोगे ट्रेडिंग प्लान, चेकलिस्ट, जर्नल, तब तक आप इनकम सोर्स नहीं बना सकते। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप बस एक आइडिया टेस्ट कर रहे हो, उस आइडिया टेस्ट करने के लिए आपको ये सारी चीजें चाहिए। ट्रेडिंग प्लान चाहिए, चेकलिस्ट चाहिए, जर्नल चाहिए, माइंडसेट डायरी चाहिए, रिव्यू शीट चाहिए। रिव्यू शीट भी इस तरह से रहती है, आई विल ट्राई टू शो यू कि रिव्यू शीट कैसे होती है, हाउ रिव्यू शीट लुक्स। आपको पहले तो माइंडसेट बदलना पड़ेगा, यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट। कोई चैट बॉक्स में मुझे वो बोलता है कि बैंक निफ्टी का एंट्री कैसे करना है, आपका दिमाग में वही है। आपके दिमाग में बस गोविंद जी वो इससे बाहर निकलो, तब तक नहीं होगा। बैंक निफ्टी में एंट्री एग्जिट कब और कैसे, ये जान के कुछ नहीं होगा लाइफ में। आप दो तीन स्टॉप लॉस के बाद भाग जाओगे, दुनिया का नंबर वन ट्रेडर आपको सिस्टम देगा तो भी भाग जाओगे। वो बात की बात है। आप यहाँ पे जो सीख रहे हो ना वो आपको बाहर नहीं मिलेगा सीखने को। अगर आपको सीखना है तो पूरा ध्यान दो, बैंक निफ्टी से एक दिन छुटकारा ले लो, क्योंकि बैंक निफ्टी लाइफ में कभी पैसा नहीं देगा अगर ऐसा सोच रहेगा आपका, तो कि आप ये इस पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, अभी भी दिमाग में बैंक निफ्टी है। आप सीख क्या रहे हो? आप पूछ रहे हो मुझे बैंक निफ्टी का एंट्री और एग्जिट। तो ये रिव्यू है, आपको ये रिव्यू का शीट है, ये बनाना पड़ेगा कि रिवॉर्ड टू रिस्क 221, 321 के लिए क्या बन सकता है। जब अगर आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे चेंज करोगे कि अगली साइकिल में क्या करना है? ठीक है ना? तो आपको पहले तो प्रोफेशनल तरीके से ट्रेडिंग करना पड़ेगा, उसके बाद जाके रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद टेक्निक आएगा। टेक्निक लास्ट में आएगा, जब आप पहले तो बैट आपका पहले तो क्रिकेटियर बनना है, बैटिंग करना है ना, पहले तो माइंडसेट होना चाहिए, बैट पकड़ने को आनी चाहिए आपको। हैंड ग्लोव्स, चेस गार्ड, पैड्स, ये आपका रिस्क मैनेजमेंट है, हेलमेट। उसके बाद बैटिंग चालू होगी। आप ऐसे ही खड़े हो जाते हो, ना पैड पहने ना ग्लोव्स पहने, ना माइंडसेट है, आप जाके ऐसे खड़े हो जाते हो, तो फिर बॉल तो लगने वाली है ना। और क्लियरली बोल रहा हूं, जो लोग डायरेक्टली ऑप्शन में जा रहे हैं, ऑप्शन बाइंग में डायरेक्टली नए हैं, जो लोग नए हैं, फ्रेश है, डायरेक्टली ऑप्शन बाइंग में जा रहे हैं ना, वो तो पैसा, कैपिटल और कॉन्फिडेंस सब कुछ बहा के लेके जाएगा। डोंट मेक दैट मिस्टेक। और ये आपको कोई बोलने वाला है नहीं मार्केट में। ये मार्केट में कोई बोलने वाला है नहीं, सारे लोग बोलेंगे हमारे पास आ जाओ, हम आपको जबरदस्त ऑप्शन बाइंग की सिस्टम बताएंगे, टूल देंगे, टेक्निक देंगे, रातों रात अमीर बन जाओगे, यही सब लोग आपको बोलने वाले। पर मैं आपको आपके मुंह पे बोल रहा हूं कि ये नहीं होने वाला। आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, माइंडसेट सीखना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी, इक्विटी में साइकिल करनी पड़ेगी अगर आप नए हो तो। और उसके बाद ऑप्शन में आपको मार्केट का व्यू कैसे बनाना है,
लेवल्स क्या होती है, फिर उसके ऊपर आपको टाइम देना पड़ेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी है ना, हमारा चाचा मामा तो है ही नहीं, हमको उसको टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप जब कमिटमेंट दिखाओगे वो भी आपको कमिटमेंट दिखाएगा, उसके बाद धीरे धीरे इनकम चालू होगा, ये रातों रात नहीं होगा। और ये सच्चाई है, किसी को अच्छी लगी नहीं लगी, मुझे तो जो सच है वही बताना है, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से प्रोफेशनली आगे जाना है कि आपको ट्रेडिंग प्लान बनाना है, चेकलिस्ट बनानी है, जर्नल करना है, और 30-30 ट्रेड का साइकिल करना है। नाउ कमिंग, किसी ने मुझे बोला था कि सर ये सब ठीक है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। तो अगर मुझे वेट कम करना है ना, तो मुझे साइकिल चलानी पड़ेगी, जिम में जाना पड़ेगा, मैं सिर्फ वीडियो देखूंगा, प्रवचन सुनूंगा, कुछ नहीं होगा। वैसे ही अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, फोमो फियर ग्रिड निकालना है, कॉन्फिडेंस लाना है, तो आपको 30-30 ट्रेड की साइकिल करनी पड़ेगी। छोटा सा कैपिटल लेके, एक कंसेप्ट लेके उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। एक साइकिल, यू आर ऑलवेज वन साइकिल अवे फ्रॉम बीइंग प्रोफेशनल ट्रेडर। एक साइकिल आपकी पूरी लाइफ चेंज करती है, पूरी लाइफ, नॉट ओनली ट्रेडिंग, होल लाइफ चेंज आफ्टर वन साइकिल। ट्रस्ट मी ऑन दिस। कितने एग्जाम्पल है हमारे कम्युनिटी में, कितने एग्जाम्पल है, एक साइकिल में उनका पूरा सोच चेंज हो गया और ट्रेडिंग भी चेंज हो गया, सब कुछ, दे बिकम प्रॉफिटेबल ऑल्सो वेरी फास्ट। तो आपको एक साइकिल पे फोकस करनी है। और आपको समझना है कि जब आप साइकिल करते हो ना, तो एवरी साइकिल इज यूनिक, एवरी ट्रेड इज यूनिक एंड रैंडम। ये सबसे बड़ा फंडा है साइकोलॉजी का। होता क्या है कि लोग क्या करते हैं, लोग है ना, अभी मुझे लगा बैंक निफ्टी गिरेगा, ठीक है, वॉट एवर, डबल टॉप बन गया, लोग एक बहुत बड़ी रिस्क ले लेते हैं। मैं रिस्क मैनेजमेंट सिखाने वाला हूं, ऑप्शन की। टाइम रिक्वायर्ड फॉर साइकिल डिपेंड्स, कि अगर स्कैल्पर है तो मे बी 10 दिन, इंट्राडे वाले को 20-25 दिन, स्विंग वाले को 30-40 दिन, राइट नीलम जी। नाउ हम क्या करते हैं कि हम एक ही ट्रेड पे ना सारा पैसा, सारा कॉन्फिडेंस, सारे इमोशन लगा देते हैं कि ये ट्रेड मैंने ले लिया, सारा कुछ होप उस पे लगाया है, अभी मैं भगवान से बोलूंगा, भगवान मेरा आज कुछ भी करके विनर लगा दे, मैं नॉनवेज छोड़ दूंगा, मैं आइसक्रीम छोड़ दूंगा, मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, पर आज मेरा विनर लगा दे, आज मेरा स्टॉप लॉस बचा ले भगवान। पूरा सब कुछ उस पे लगाया आपने। जबकि ये विनर है, ये लूजर है, ये कंप्लीटली रैंडम है। कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम है, कोई भी टेक्निक है, वो आपको ये बताता है कि आपके पास कोई टेक्निक है, 50 ट्रेड पे 30 विनर आए, 20 लूजर आए, रिवॉर्ड टू रिस्क 2-1, अच्छा खासा पैसा बना। इसका मतलब 50 ट्रेड हुए, इसका मतलब इस सिस्टम ने सारा देखा है, आंधी देखा है, तूफान देखा है, सब कुछ देखा है, सूखा भी देखा है, मार्केट के अलग अलग कंडीशंस देखे हैं, न्यूज आया, वॉर आया, ये हुआ वो हुआ, सब कुछ देखा है। तो ये सिस्टम लॉजिकली चल रही है अभी तक बैक टेस्टिंग में। नाउ देर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर आप वापस 50 ट्रेड लोगे ना, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको 50 में से 25 से 35 विनर आएंगे और 15 से 25 लूजर आएंगे। इसका मतलब 50-70% विनिंग रहेगा अभी रेट, इसके बीच में रहेगा, क्योंकि अभी ये 50 है ना, 60 है, 60% विनिंग रेट है, तो 50-70 रहेगा अगले 50 ट्रेड पे, 2-1 के लिए। पैसा तो जरूर बनेगा, बट आपको बस एक चीज समझनी है कि इसके अंदर जब आप ट्रेडिंग करोगे ना, तो इसके अंदर विनिंग स्ट्रीक आएगा, लूजिंग स्ट्रीक आएगा, लूजिंग स्ट्रीक आएगा, विनिंग स्ट्रीक आएगा, सब कुछ आएगा। आपको समझना है कि इसमें से हर एक ट्रेड है ना, वो यूनिक है। इसका मतलब जैसे मैं टॉस कर रहा हूं, तो अभी किंग आया, किंग आया, किंग आया, चौथा जब टॉस कर रहा हूं ना, तो वो पहले का 3 किंग आया, उससे कोई रिलेशन नहीं है। ये किंग भी आ सकता है, स्केल भी आ सकता है।
प्रोबेबिलिटी जो सिस्टम की है वही है 50%। यूनिक है, यानी कोई कुछ भी हो सकता है, तो इट्स यूनिक एंड रैंडम। हमारा क्या होता है, हम इस एक ट्रेड से पूरा पैसा, आशा, दिल लगाए बैठे हैं। तो जब ये ट्रेड चलेगा तो हमारे बहुत बड़ी खुशी, और जब नहीं चलेगा बहुत बड़ा गम, ये प्रॉब्लम हो जाती है। और इसी के लिए मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन की आज सिखाने वाला हूं, जो मैं जनरली वेबिनार में नहीं सिखाता, बट आज इवेंट है, आज बड़ा दिन है, तो आज सिखाने वाला हूं। तो आपको वो सीखनी है। अभी जो एक्सपेक्टेशंस है ना, वो एक्सपेक्टेशन ही आपको हर्ट करती है। आपको एक्सपेक्टेशन कंट्रोल करना सीखना है। यू हैव टू कंट्रोल योर एक्सपेक्टेशन। आपको एक सिंपल स्टोरी बताता हूं, ओके, एक वेरी सिंपल स्टोरी। कि जैसे कि आपका एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, ठीक है, और आप हर समय, हर बर्थडे को पहले रात को उसको कॉल करते हो, आप रात को सरप्राइज देते हो, आप गिफ्ट लेके जाते हो, रात को 12 बजे बेल बजा के केक देते हो, हर साल। मगर वो दोस्त ने आपके बर्थडे को कॉल भी नहीं किया, वो भूल गया, 3-4 दिन हो गया, कॉल तक नहीं किया। आपको बुरा लगेगा नहीं लगेगा? बताओ मुझे चैट बॉक्स में। बुरा लगेगा नहीं लगेगा? बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा, क्यों? क्योंकि आप उससे प्यार करते हो, यू एक्सपेक्ट, आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो उससे, राइट? बट वही आप बर्थडे के दिन ऑफिस में चले गए, और ऑफिस के दरवाजे पे दूसरे तीसरे डिपार्टमेंट का एक आदमी, जिससे आपका कोई रिलेशन नहीं है, कभी आप मिले नहीं, वो खड़ा है, और उसने आपको हैप्पी बर्थडे सुनील नहीं बोला, हैप्पी बर्थडे अनिल नहीं बोला, हैप्पी बर्थडे अश्विनी नहीं बोला, उसने आपको हैप्पी बर्थडे नहीं बोला। आपको बुरा लगेगा? नहीं लगेगा, बिकॉज यू डोंट केयर, बिकॉज यू डोंट नो हिम। ऐसे ही जब आपका ये समझ में आ जाएगा ना कि यहाँ पे हर एक ट्रेड है ना यूनिक है, इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं, ये ट्रेड का कोई भरोसा नहीं, बस इतना है कि आप अगर ये सिस्टम में 50 ट्रेड करोगे ना, तो देर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि पैसा बनेगा। ये जिस दिन सबकॉन्शियस लेवल में जाएगा ना, उस दिन आपका फियर खत्म हो जाएगा, या कंट्रोलेबल हो जाएगा। जब ये सबकॉन्शियस लेवल पे जाएगा तब। तो वो कैसे होगा कि जब आप साइकिल करोगे ना, तो क्या होगा, विनर आया, विनर आया, आप सोचो कि विनर ही आएगा, लूजर आएगा? आप बोलोगे अरे यार लूजर आया, फिर लूजर आएगा, लूजर आएगा, आप बहुत निगेटिव हो गए, अरे नीलेश सर ने बोला है साइकिल करनी है, अभी भी लूजर ही आएगा, पता है, अचानक विनर आएगा। अभी आपके दिमाग में समझ में आने लगेगा कि भाई ये तो भाई रैंडम है, इसका कोई भरोसा है नहीं। जब भरोसा नहीं है तो एक्सपेक्टेशन नहीं है, जब एक्सपेक्टेशन नहीं है तो एक्सपेक्टेशन टूटेगी नहीं, एक्सपेक्टेशन टूटेगी नहीं तो दिल टूटेगा नहीं, तो डर भी नहीं होगा, दुख भी नहीं होगा। सो इसीलिए ये साइकिल करनी है। और जब आप ये साइकिल कर रहे हो, आपको समझना है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कि आप बस एक्सपेंस और इनकम कर रहे हो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कि आपको कैसे सोचना है, हाउ यू हैव टू थिंक। मैं 2011 से इंश्योरेंस में काम करता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, सब कुछ करता हूँ। यहाँ पे भी मेरे कुछ क्लाइंट हैं, अमोल राउत जी है, सचिन पाटिल जी है, अंबेकर जी है, महेश कृष्णापुरकर जी है, थॉमस जी है, काफी है यहाँ पे, क्लाइंट्स भी होंगे अभी इस वक्त और लाइव, और भी कई है। तो हमें कैसे सोचना है, कि मुझे पता है कि मैं, सपोज इंश्योरेंस छोड़ दो, मैं एक मार्केटिंग कर रहा हूँ, एक सॉफ्टवेयर है मेरा, और मैं यहाँ पे रहता हूँ शहर से बाहर, और ये शहर में मैं हर महीने में लगभग 40 जन से मिलता हूँ, 20 दिन काम करता हूँ, 40 जन से मिलता हूँ, ठीक है। अभी मुझे पता है, एज पर माई जर्नल, एज पर माई हिस्टोरिकल डेटा,
कि अगर मैं 40 जन से मिलता हूं तो 20 जन हाँ बोलते हैं, 20 जन मेरा सॉफ्टवेयर नहीं लेते। आई नो दैट। बट मेरा ये काम है कि रोज जाना और 2 जन से मिलना और 2 जन को अपना बेस्ट प्रेजेंटेशन देना, ये मेरा काम है। और मेरा काम ही मेरा भगवान है, मेरी प्रोसेस है, तो मैं ये करूंगा। मुझे पता है कि अप्रोक्सीमेटली ये रिजल्ट आने वाला है। और जो भी होगा, मैं क्या करूंगा, जब भी मैं किसी से मीटिंग करूंगा ना, मैं रात को आके नोट्स बनाऊंगा। और मैं ये लिखूंगा कि उसने क्या फीडबैक दिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इससे क्या होगा कि एक साइकिल, एक महीने में 40 जन को मिलने के बाद मैं दो चीजों को इंप्रूव कर सकता हूं। एक, मेरा प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे फीडबैक आ रहा है। और दूसरा, मेरा कम्युनिकेशन स्किल, मेरी बोलने की स्टाइल, मेरा पहराव, मेरी लैंग्वेज। और फिर मैं खुद को इंप्रूव करूंगा अगले साइकिल में, अगले साइकिल में, अगले साइकिल में। तो एक्चुअली अभी हर एक मीटिंग को मैं किस तरह से देख रहा हूं, हर एक मीटिंग को मैं सीखने का औजार मान रहा हूं। हर एक मीटिंग को मैं सोच रहा हूं कि भाई ये मुझे फाइनल करे या ना करे, मुझे कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, मुझे बेहतर बना के जाएगा। ये मेरी सोच है अभी, कंप्लीटली डिफरेंट। मैं ये नहीं डर रहा हूं होगा नहीं होगा, आई डोंट केयर। आई एम गोइंग टू लर्न। मुझे ये तो पता है कि ये तो हो ही जाएगा, और ये नहीं हुआ तो मैं इंप्रूव तो कर ही रहा हूं ना। ट्रेडिंग में भी यही सोचना है, कि ट्रेडिंग में सोचना है कि भाई मेरे पास एक सिस्टम है, मुझे लग रहा है इसका लॉजिक अच्छा है, मैं ये टेस्ट कर रहा हूं। तो मैं जब ट्रेड ले रहा हूं ना, आज 2 ट्रेड ले रहा हूं, तो मैं एक्सपेंस कर रहा हूं। मुझे कोई दर्द नहीं होता है जब मैं बाइक से निकलता हूं पेट्रोल भर के। तो अभी क्यों दर्द हो रहा है? मैं तो एक्सपेंस करूंगा, जब मैं ये रिस्क लूंगा ना, तभी मुझे मौका मिलेगा ना टारगेट हिट करने का। पहले मैं एक्सपेंस करूंगा, फिर मुझे इनकम होगा। तो मैं ये 30 ट्रेड लेने वाला हूं, उसमें से 15 विनर होंगे, 15 लूजर होंगे, कोई इशू नहीं। इसका सीक्वेंस जो भी होगा, मैं हर एक ट्रेड से सीखूंगा। और एक जर्नल बनाऊंगा, एक माइंडसेट डायरी बनाऊंगा, जिससे कि मेरा टेक्निकल इंप्रूवमेंट भी होगा 30 दिन के बाद। और मेरा माइंडसेट इंप्रूवमेंट होगा। मैं नई साइकिल करूंगा, 2-3 साइकिल में तो मुझे प्रॉफिटेबल बनना ही है, क्योंकि इस तरह का अप्रोच दुनिया में सिर्फ 3% लोग लेते हैं। राकेश जी, हिमांशु जी, 3% लोग। 97% लोग मार्केट में मजे कर रहे हैं, और मार्केट उनका मजा ले रहा है कि आज बाय किया, कल सेल किया, आज ऊपर गया, कल नीचे गया। आई डोंट केयर, पीपल विल जस्ट रैंडमली ट्रेडिंग करे 97% लोग। कोई भी इस सोच से नहीं कर रहा है कि मैं एक प्रोफेशनल बिजनेस कर रहा हूं, मैं 30 बार एक्सपेंस करूंगा, फिर इंप्रूव करूंगा, फिर एक्सपेंस करूंगा, फिर इंप्रूव करूंगा। इस सोच से बहुत 3% लोग ही कर रहे हैं, और वही लोग कमा रहे हैं, बाकी लोग गवा रहे हैं। तो आपको ये सोच रखनी है कि मैं बाबा 30 ट्रेड करूंगा। और मैं तो बोलता हूं, इसके आगे जाके जो मैं सोचता हूं, जो मेरी स्टाइल है थिंकिंग की, मेरी स्टाइल ये होती है कि भाई मैं 30 ट्रेड करूंगा इस महीने में। मुझे पता है 15 विनर 15 लूजर। ये नीलेश सामंत की बात कर रहा हूं मैं। मेरा आवाज स्लो आ रहा है? आई डोंट थिंक सो। मेरी आवाज लाउड आ रही है ना? आवाज स्लो तो नहीं आ रहा है? आवाज अच्छी आ रही है ना? एक बार अनम्यूट कर लीजिए। लाउड है मेरी आवाज, क्योंकि ये प्रोफेशनल प्रोफेशनल ये है मेरे पास। आवाज तो लाउड होनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। तो अभी मैं जो बात कर रहा हूं ना, मेरी बता रहा हूं मैं, मेरा स्टाइल बता रहा हूं। मैं सोचूंगा मैं 30 ट्रेड कर रहा हूं, 15 विनर 15 लूजर। तो मैं कहूंगा, मैं क्या कहूंगा खुद को, 1 मई को आई विल से कि मेरे पास 15 विनर 15 लूजर है। अगर इनकेस कुछ 19-20 हो गया तो मैं इंप्रूव तो कर ही रहा हूं, बट अप्रोक्सीमेटली। तो मैं ये कहूंगा खुद को कि अगले मेरे 15 लूजर है। मैं एज्यूम करूंगा कि अगले मेरे 15 लूजर है, और उसके बाद मेरे 15 विनर है। सोच लो,
ये भी स्टाइल, ये मेरी स्टाइल है। आप चाहिए तो ये भी स्टाइल अपना सकते हो। पहले 15 लूजर है, फिर 15 विनर है, और मैं इस समय लूजिंग स्ट्रिक में हूं, बट मुझे करनी है साइकिल। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 30 भी लूजर आए तो भी मैं करूंगा, क्योंकि वो मेरा काम है। मैं मेरे कर्म पे विश्वास करता हूं। तो मुझे मेरी साइकिल कंप्लीट करनी है। आज के मेरे दोनों ट्रेड लूजर है, चलो क्या हो जाएगा, मार्केट को मुझे टेस्ट करना है ना, करने दो। अगर भगवान मेरे सामने खड़ा हो गया और बोलेगा ना कि नीलेश तेरा रूल ब्रेक कर, तो भी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है। मैं मेरे रूल पे अड़े रहूंगा। दैट इज दैट सिंपल। तो मैं अगले, अभी यहां पे विनर आ गया, मेरा विनर आ गया, तो मैं क्या करूंगा, इस लूजर को यहां पे शिफ्ट करूंगा। मैं हमेशा यही सोचूंगा कि मेरे अगले 8-10 लूजर है, और आज तो दोनों लूजर, ये सोच के ही जब मैं शुरुआत करूंगा ना दिन की, तो फिर अभी मुझे काहे का डर। वो गाने कौन से, इसमें गाना है ना, ये मितवा, काहे का डर है रे। काहे का डर, अभी कौन सा फियर। लगान में, लगान में। अभी कहां से डर आएगा, क्योंकि आपने एज्यूम ही कर दिया कि आप एक्सपेंस कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपको समझना है कि आप मार्केट में एक्सपेंस करते हो और आपको इनकम मिलता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। रोज रोज प्रॉफिट लॉस नहीं होता है। लोग बोलते हैं आज लॉस हो गया प्रॉफिट हो गया, अरे रोज रोज प्रॉफिट लॉस बिजनेस में नहीं होता है। रोज जो होता है एक्सपेंस इनकम होता है। 30 दिन के बाद आप प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाओगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट माइंडसेट। आपको ये साइकिल करनी है और ट्रेडिंग की जर्नी करनी है, और ये समझना है कि आपको एक प्रोफेशनल माइंडसेट, जबरदस्त रिस्क कंट्रोल और डोमिनेटिंग टेक्निक, ये तीनों चीजें चाहिए। सो नाउ आई विल टेक यू टू टू रिस्क मैनेजमेंट। मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में एक दो चीजें सिखाऊंगा, एंड देन टेक्निक के बारे में एक दो चीजें सिखाऊंगा, एंड देन वी विल गो अहेड। ओके, सो मैं, आई एम चेंजिंग माई प्रेजेंटेशन फॉर यू। मैं अभी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, आई एम गोइंग टू टीच यू रिस्क मैनेजमेंट टुडे, फॉर इवन ऑप्शन ऑल्सो। बट रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो वो मैं जो कम्युनिटी में है, L1 में लोग हैं, उनके लिए ऑब्वियसली मैं डिटेल में लूंगा। अभी मैं आपको कुछ चीजें सिखाऊंगा उसमें से। आई मीन पूरा सिखाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर ये 8 से 7 घंटे का सेशन हो जाएगा, विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मैनेज, है ना। तो मैं आपको ऑप्शन की और इक्विटी की रिस्क मैनेजमेंट सिखाऊंगा, बट ये समझ लेना कि आपको डिटेल में सीखना जरूरी है। यू हैव टू लर्न दिस इन डिटेल एट सम स्टेज। अगर कोई आपको मिले सिखाने वाला तो। आज के दिन में प्रॉब्लम है कि साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट कोई सिखाता नहीं है, ठीक है ना। तो आई एम गोइंग टू नाउ टीच यू अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। कितने लोग रेडी है, पहली बार इक्विटी का रिस्क मैनेजमेंट तो आपने सीखा होगा, वो भी मुझसे ही, बट साइकोलॉजी इसका नहीं सीखा अभी तक, ऑप्शन का, ऑप्शन बाइंग का रिस्क मैनेजमेंट समझने के लिए कितने लोग रेडी है। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट ऑप्शन की रिस्क मैनेजमेंट, विच इज जनरली मैं कभी वेबिनार में लेता था पहले, आजकल नहीं लेता हूं, बट आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। फैंटेस्टिक, फैंटेस्टिक, अमेजिंग। सी, आपको इक्विटी का भी सीखने को नहीं मिलता है इंटरनेट पे। इंटरनेट पे तो इक्विटी का सीखने को नहीं मिलता है, आज मैं आपको ऑप्शन का। थैंक यू प्रिया जी, अतुल जी, महेश जी, राजेश जी, कुमारन जी, एंड सो मेनी पीपल, दिलीप जी। मैं काफी नाम मिस कर रहा हूं, क्योंकि काफी ज्यादा लोग मैसेज कर रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। जो भी नाम दिख रहे, आई एम ट्राइंग टू टेक दोज नेम्स। ओके, सो डोंट माइंड अगर मैंने आपका नाम नहीं लिया। आई एक्नोलेज, आई अप्रिशिएट योर मैसेजेस। इट्स ओके प्रिया जी, इट हैपन्स। एक बार आप सिस्टमेटिक हो जाओगे तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, प्रिया जी।
Okay, now we are talking about रिस्क मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग। तो मैं वापस एक बार आपको, अभी तो माइंडसेट के बारे में बात किया, पर फिर भी ये पूरा आज के और कल के इवेंट के बारे में, कि मैं कोई एडवाइजर नहीं हूं। मैं जो भी आपको चीजें सिखा रहा हूँ, एज ए एडुकेटर सिखा रहा हूँ, जो भी सिस्टम रिस्क मैनेजमेंट जो भी है, आप चाहिए तो किसी रजिस्टर्ड आदमी से बात कर सकते हो, डेमो ट्रेडिंग कर सकते हो, और फिर आप कोई भी एडवाइस है उसको अप्लाई कर सकते हो। ये मैं डिस्क्लेमर, ये जो चीजें हैं मैं आपको एक बार क्लियर कर रहा हूँ। ओके, नाउ इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, आई थिंक आवाज क्लियर है सर आपको? अगर किसी को आवाज की प्रॉब्लम आ रही है ना, आपको लॉग आउट करके लॉग इन होना है। यस, इक्विटी का भी सिखाने वाले हैं सर, इक्विटी का भी सिखाने वाला हूं, पर इसमें काफी चीजें हैं सीखने जैसी, जो मैं अभी ऑब्वियसली वो कवर करूंगा तो इट विल बी इम्पॉसिबल। यहाँ पे मैं एक्चुअल में सिखाता हूँ। जैसे अभी राकेश जी, मेरे हिसाब से हमारे कम्युनिटी में अनिल कुमार जी है, बहुत सारे लोग हैं ना यहाँ पे, किरण पवार जी है, जो मुझे वीडियो दिख रहे हैं इसलिए उनके नाम ले रहा हूँ ज्यादा ना। अभिजीत जी है, गोयल जी है, अमोल जी है, केतकी जी है, वो तो बहुत बढ़िया ट्रेडर है ऑलरेडी। बट अनिकेत जी है ना, और तनेजा जी है, अमोल जी है। तो उनको जब मैं सिखाऊंगा तो ये भी सिखाऊंगा कि कैपिटल कैसे सिलेक्ट करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी लेवल 1 में है, लाइफ टाइम मेंबर है। आज मैं आपको एक डेमो दे रहा हूं, तो मैं इतना डिटेल में अगर करूंगा तो 7 घंटा जाएगा, तो ये आज पॉसिबल नहीं है। व्हाट आई एम टीचिंग यू नाउ इज पार्ट ऑफ द होल मेंटोरशिप। मेंटोरशिप बहुत बड़ी बात है, ये लाइफ टाइम एसोसिएशन है हमारा ना, लाइफ टाइम के लिए ये लोग मेरे साथ है। मैं आपको जो सिखा रहा हूं यहाँ पे वेबिनार में, दैट इज, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैं आपको जरूर सिखाऊंगा, बट आपको ये भी सीखना पड़ेगा कभी ना कभी कि कैपिटल पहले कैसे डिसाइड करना है। ओके, एनीवेज, सो लेट्स गो हियर, लेट्स स्टार्ट विथ इक्विटी रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है ना? तो सपोज आपका 60,000 रुपए का कैपिटल है। इक्विटी की रिस्क मैनेजमेंट बात करेंगे पहले, देन ऑप्शन की रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे। यूर, मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा इफ यू वांट, डोंट वरी। और लास्ट में मैं सारे क्वेश्चंस भी लेने वाला हूं, सो यू, और लास्ट में हम अलगो के कुछ जबरदस्त टूल्स भी देखने वाले हैं, तो यू हैव टू बी देयर एट द एंड। ओके, इक्विटी रिस्क मैनेजमेंट, और कल भी सेशन 2 है, कल तो इससे भी जबरदस्त का चीजें सीखोगे। आज मजा आ रहा है कि नहीं, आज सीखने को मिल रहा है कि नहीं, बताओ पहले मुझे। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो, इक्विटी की रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या, रूल क्या होता है? आउट ऑफ इंडिया, फॉरेन में ना, लोग लोग एडमिशन लेते हैं, ट्रेडिंग के कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग के कॉलेजेस होते हैं, और वहां पे आपको पैसा दिया जाता है, ट्रेडिंग सीखने के लिए भी पैसा दिया जाता है। इंडिया में हम खुद के पैसे से ट्रेडिंग कर रहे हैं, ओन मनी से ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो बाहर के लोग जो फंडेड, यानी फंडेड ट्रेडर जो बोलते हैं ना, तो फंडेड ट्रेडर बोलते हैं, या हेज फंड मैनेजर, म्यूचुअल फंड मैनेजर, वो सारे ओपीएम होते हैं। ओपीएम, ओपीएम का मतलब क्या? ओपीएम का मतलब अदर पीपल मनी, दूसरों का पैसा यूज करके ट्रेडिंग करने वाले। तो वहां पे 1% का रूल सिखाया जाता है, तो हमारे लिए भी वही इंपॉर्टेंट है, इक्विटी का 1% का रूल। तो 1% का इक्विटी का रूल क्या होता है? 1% का इक्विटी का रूल ये होता है कि आप चाहे स्कैल्पिंग कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, स्विंग कर रहे हो, सपोज आपका कैपिटल है 60,000, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो आपको अभी दिन में एक ट्रेड लो, दो ट्रेड लो, स्कैल्पर है तो 3 4 ट्रेड भी ले सकता है, बट मैं अभी 2 ट्रेड का एक रूल सेट कर रहा हूं अभी यहाँ पे ले। आप कोई भी ट्रेड पे मैक्सिमम 1%, दैट इज 600 रुपीज का ही रिस्क लोगे। अभी ये आप मैनेज कैसे करोगे कि 600 रुपया ही जाएगा? दैट इज वाई क्वांटिटी,
यानी सपोज कि आप कोई स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हो और आप यहां पे बाय कर रहे हो, 328 पे आपको बाय सिग्नल आया, एज पर योर सिस्टम, एज पर योर टेक्निक, जो भी है, और आपका 321 पे स्टॉप लॉस है, ₹7 का आपने स्टॉप लॉस लगाया। अभी ये स्टॉप लॉस कौन डिसाइड करेगा? ये स्टॉप लॉस आप डिसाइड करोगे, आपका टेक्निक, आपका स्ट्रेटेजी डिसाइड करेगा। तो इसका मतलब एक शेयर खरीदा, स्टॉप लॉस लगा, तो ₹7 जाएगा ग्रॉस लेवल पे। तो आपको क्वांटिटी कैसे सिलेक्ट करनी पड़ेगी? 600 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू 85। 85 शेयर आप खरीदी करोगे, जिससे कि अगर आपको स्टॉप लॉस लग गया तो आपका 585 इंटू 7, ₹595 का ही लॉस होगा। सपोज यहां पे अनिल जी है, कि अनिल जी का स्टॉप लॉस जो है वो बड़ा है, 317 है, एज पर हिज टेक्निक, ₹11 का है। तो अनिल जी क्या करेंगे? अनिल जी विल हैव क्वांटिटी 600/11, विच इज 54। तो अनिल जी यहां पे एंट्री लेंगे, बट उनका क्वांटिटी 85 नहीं, 54 होगा अभी, क्योंकि ही इज गोइंग टू लूज 54 इंटू 11 इक्वल टू ₹594। अगर यानी दोनों केस में इट इज लेस देन 600। क्लियर है? सपोज ये अरुण सिंह जी है, 85 स्टॉक ले रहे हैं, अरुण सिंह जी, अनिल जी का स्टॉप लॉस नीचे है, तो ही विल बाय 54 स्टॉक्स। कोई डाउट है? एनी डाउट? वेरी सिंपल। कोई डाउट है किसी को? दुर्गा प्रसाद जी, इक्विटी में किसी को डाउट है? वेरी सिंपल। इससे क्या होगा कि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो कंट्रोल में रहेगा। यानी अगर कोई आदमी कभी ओवर ट्रेडिंग भी करेगा और 4 बार भी ट्रेड करेगा, तो भी वो मैक्सिमम कैपिटल का 4% ही देगा। वी आर वेरी लकी कि सेबी ने अभी बहुत कुछ रेगुलेट किया है इक्विटी और फ्यूचर मार्केट। फिर लोग ऑप्शन और फॉरेक्स में लॉस करते हैं। मैं जब ट्रेडिंग करता था 2010-11 में ना, तभी हमने 6,000 में निफ्टी का फ्यूचर लिया इंट्राडे में, 6,000 में। निफ्टी का कॉस्ट भी कम था, बट फिर भी, और 75 के लॉट हुए करते थे, और 15,000 में पोजिशनल। और होता क्या था कि हम हमारा कैपिटल बढ़ता था, जैसे आज ऑप्शन में बढ़ता है, और एक ही फटके में, एक ही दिन, विनर 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 और फिर बड़ा लूजर, एक ही दिन में कैपिटल वाइप आउट हो जाता था। और अभी क्या हुआ है कि अभी इक्विटी के लिए आपको पता है ना कि मैक्सिमम जगह पे जैसे जीरोधा है, तो जितना पैसा है उतना ही आप लगा सकते हो, या कुछ जगह पे 4x होता है लिवरेज, यानी आपको प्लेजिंग करके, और बाकी इंट्राडे के लिए 5x है अच्छे स्टॉक में। बट फिर भी आप ज्यादा लॉस कर ही नहीं सकते, कंट्रोलेबल है। बट मैक्सिमम लॉस होता है आज ऑप्शंस में, फॉरेक्स में, या स्टॉक ऑप्शन में, यहां पे लॉसेस होते हैं ज्यादा करके, या फ्यूचर में भी। तो आज आपको मैं सिखा रहा हूं ऑप्शन की रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि आपको इक्विटी की समझ में आ गई, जो ये भी इंटरनेट पे आपको हार्डली कोई बताएगा। ये जो चीज मैंने बताई वो भी इंटरनेट पे नहीं है, जो पहले दिन सिखानी चाहिए, बट आपको मैं ऑप्शन की सिखा रहा हूं। ओके, नो, ऑप्शन की कैसे सीखनी है? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ऑप्शन का रिस्क मैनेजमेंट या फ्यूचर का रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा अलग तरीके से अप्रोच करना है, थोड़ा सा अलग तरीके से अप्रोच करना है। लोग मुझे पूछते हैं, सर मेरे पास ना 5,000 का कैपिटल है, मैं क्या करूं? भाई तेरा एक्चुअल कैपिटल अगर 5,000 है ना, तो ऑप्शन से दूर ही रहे, क्योंकि वो तो 5 का 15 होगा, 15 का 0 होगा। ऑप्शन में पहली चीज समझो आप, पहली चीज,
कि एक होता है आपका रनिंग कैपिटल और एक होता है बिजनेस कैपिटल। इसका मतलब सपोज मेरा एक कपड़े का दुकान है, ठीक है, कपड़े का दुकान है, और मेरा 20 लाख का इसमें इन्वेस्टमेंट है। अच्छे से ध्यान दो, यहां पे मेरी एक पेटी कैश पड़ी है, 2,000 रुपए की पेटी कैश पड़ी है। मैं दोपहर को आराम से जाता हूं ऑफिस में, सुबह सुबह साउथ से कोई कपड़ा लेके आया और डेमो सैंपल लेके आया 2,000 का, तो मेरे मैनेजर ने 2,000 में परचेस किया और उसको सामने सामने एक 4,000 का अच्छा ग्राहक मिला, उसने बेच भी दिया मैं आने से पहले, 2,000 का प्रॉफिट आया, ठीक है। बट क्या ये मैनेजर मुझे ये बोल सकता है कि सर हमारे कंपनी का कैपिटल डबल हो गया? नहीं ना। कंपनी का कैपिटल डबल कैसे होगा भाई? ये 2,000 पे 2,000 मिला है, दैट इज ओके, गुड, वेरी गुड, फंटेस्टिक। बट कैपिटल तो यहां पे है, ये आपका रनिंग कैपिटल है, पेटी कैश, ये ट्रांजैक्शन वैल्यू है सब कुछ। अभी मार्केट में क्या होता है कि कोई बंदा आता है ना, 100 रुपीज का एक लॉट ले लेता है ऑप्शन का, अच्छे से समझो, 1,500 रुपए में ले लिया और 200 में उसने सेल कर दिया, मार्केट ऊपर चला गया, 3,000 रुपए मिला, 1,500 रुपए प्रॉफिट मिला। तो वो बंदा क्या बोलता है, उसकी गलती नहीं है, पूरा इंटरनेट पे यही बोला जाता है, पूरे ट्रेनर 90% ट्रेनर, इफ नॉट 99, सारे यूट्यूबर, टेलीग्राम वाले, सारे यही बोलेंगे, अरे इसमें तो कैपिटल डबल हो गया, यही दिखाएंगे मेरे स्टूडेंट का कैपिटल डबल हो गया, मेरा डबल हो गया। अरे भाई ये कैपिटल था ही नहीं, क्योंकि कोई भी बिजनेस में कैपिटल एक दिन में डबल नहीं होता है। ऐसा होगा तो तू एक 2-3 महीने में दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनेगा, अमीर। और कोई भी बिजनेस में कैपिटल एक दिन में खत्म नहीं होता है, उसको बोलते हैं गैम्बलिंग, उसको बिजनेस नहीं बोलते जिसमें कैपिटल एक दिन में डबल होता है और जीरो होता है, राइट ना अरुण जी? तो पांचाल जी, काशीनाथ जी, गोविंद जी, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं मुझे, बढ़िया। तो ये जो है ना, अभी इसमें क्या होता है ना कि प्रांजलि जी जो हमारे एक्सपर्ट है, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स इन कम्युनिटी अलोंग विथ मेनी अदर्स, महेश जी, दिवेश जी, अमोल जी, केतकी जी, अरुण जी, एंड बिग लिस्ट, यानी अंबेकर जी, भूपेंद्र जी, काफी काफी लोग हैं, आई विल मिस सो मेनी नेम्स, प्रजापति जी। तो शी इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर इन कम्युनिटी। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बोला था कि गुड लॉस, बैड लॉस, गुड प्रॉफिट, बैड प्रॉफिट। तो ये जो है ना, ये अगर हम प्रॉफिट समझेंगे ना तो एक्चुअली ये प्रॉफिट है ही नहीं, बट हम क्या बोलते हैं कि अरे कैपिटल डबल हो गया, और हमने हमारे दिमाग में ना एक हैप्पी मेमोरी बनाई। क्या बनाई? हैप्पी मेमोरी बनाई। वी आर वेरी हैप्पी, शाम को पार्टी बिटी किया, अरे कैपिटल डबल हो गया। अगले गुरुवार को एक्सपायरी को मैंने कैपिटल लगा दिया 7,000 और वो कर दिया जीरो, ये 3,000 ही लगा दिया वापस और जीरो कर दिया। अभी मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरा बिजनेस खत्म हो गया, कैपिटल खत्म हो गया, मैं क्या बोलूंगा, अरे आज ना लफड़ा हो गया जरा, 3,000 रुपए का लॉस हो गया। अभी मैं अमाउंट में बात करूंगा, अभी मैं परसेंटेज में बात नहीं करूंगा, अभी मैं अमाउंट में बात करूंगा कि 3,000 रुपया चला गया। समझ रहे हो डिफरेंस? जब पैसा जाएगा मैं अमाउंट की बात करूंगा, पैसा मिलेगा परसेंटेज की बात करूंगा, क्योंकि जब पैसा मिलेगा मुझे सपना देखना है। क्या सपना देखना है? कि 1,500 का 3,000 हो सकता है, तो 15,000 का 30,000 हो सकता है, 1.5 लाख का 3 लाख हो सकता है, 15 लाख का 30 लाख हो सकता है। ये सपना देखने के लिए, ये सपना देखने के लिए मैं परसेंटेज में बात कर रहा हूं, बट पैसा जाएगा तो कोई सपना नहीं दिखेगा ना कि मेरा कैपिटल ऐसे खत्म होगा, बड़ा कैपिटल। तो ये आप अमाउंट की बात करोगे, और जब आप डिप्रेस महसूस करोगे, खराब महसूस करोगे कि अरे पैसा चला गया, तो आप आपके हैप्पी मेमोरी को याद करोगे, यानी गलत मेमोरी को याद करोगे जो एक्चुअल सच है ही नहीं।
क्योंकि डूबने वाले को तिनके का सहारा। तो आप इतने डिप्रेस फील कर रहे हो, किसको बताओगे? घर वालों को बताओगे तो घर वाले बोलते हैं, अरे क्यों कर रहे हो ट्रेडिंग का झंझट, लॉस ही है। दोस्त को बोल रहे हो तो वो तो आपको पहले ही गया गुजरा ही समझते ट्रेडिंग के मामले में। तो किसको बोलोगे? तो आप भी कुछ याद करोगे ना, अरे हाँ लास्ट बुधवार को ना मैंने डबल किया था, तो वापस लेके आऊंगा कि 15,000 डबल हो जाएगा। तो ये सारी गलत एक्सपेक्टेशन और गलत अंडरस्टैंडिंग यहां पे क्रिएट हो रही है। आपको यह समझना है कि ये आपका कैपिटल नहीं है, आपका कैपिटल कुछ अलग ही है। तो कैपिटल कैसे निकालना है, पहले हमें यह समझना है। ऑप्शन की रिस्क मैनेजमेंट में या फ्यूचर की रिस्क मैनेजमेंट में पहले एक सवाल का जवाब देना है। एक सवाल का जवाब देना है कि जो भी मेरी सिस्टम है, मेरी सिस्टम का नाम ABCD, जो भी मेरी सिस्टम है, ओके, ये सिस्टम में अगर मैं एक लॉट से ट्रेड करूंगा, एज पर सिस्टम, स्टॉप लॉस मूव नहीं करूंगा, एक लॉट से एज पर सिस्टम ट्रेड करूंगा, तो व्हाट इज माय एवरेज लॉस, मैं कितना पैसा गवाता हूं, यह पहले मुझे पता होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली मुझे पता है कि आप बोलोगे सर ऑप्शन में एग्जैक्टली कैसे समझेगा, एग्जैक्टली नहीं समझेगा। एग्जैक्टली नहीं समझेगा। मगर अगर आप आपके सिस्टम को डेमो में डालोगे, बैक टेस्टिंग करोगे या फॉरवर्ड टेस्टिंग करोगे एक लॉट के साथ, 30 40 50 ट्रेड करोगे, तो उसमें से 15 20 विनर आएंगे, 30 40 20 लूजर आएंगे। उसका मीडियन निकाल के उसका मीडियन निकाल के आपको आइडिया आएगा कि चलो मेरा अप्रोक्सीमेटली, जो भी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, कि मेरा अप्रोक्सीमेटली भाई 600 700 रुपए का लॉस हो रहा है, 450 का लॉस हो रहा है। चलो, मेरा अप्रोक्सीमेटली 450 रुपए का लॉस हो रहा है ऑन एवरेज। यानी कभी 300 होगा, कभी 150 होगा, कभी 600 होगा, पर 30 30 लूजर का अगर मैं एवरेज निकालू तो 450 रुपया मेरा जा रहा है, मुझे पता है अभी। ये नंबर पहले निकालोगे आप, यूजिंग जर्नलिंग, यूजिंग बैक टेस्टिंग, यूजिंग डेमो, यूजिंग फॉरवर्ड टेस्टिंग। कहां से आएगा मत पूछो, ये करने से ही आएगा। पहले नहीं समझेगा, अंदाजा तो लगा सकते हो। ये नंबर निकालने के बाद आपको क्या करना है, आपको आपके इस ट्रेडिंग बिजनेस का एक परसेंटेज फिक्स करना है, जो 1 से 2.5% के बीच में होना चाहिए। मेरे हिसाब से दो दो के ऊपर होना ही नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से दो के ऊपर होना ही नहीं चाहिए। पर मैं आपको एक बता रहा हूं, दुनिया का रूल बता रहा हूं। इक्विटी में तो 1% से करना है, ऑप्शन में भी मेरे हिसाब से 1% से ही करना है। बट जस्ट आपको एक बता रहा हूं कि आपका एक फिक्स परसेंटेज होना चाहिए। और ये परसेंटेज कैसे निकालना है, कि मुझे क्या लेनी है, इसके लिए पहले 1 घंटे का प्रेजेंटेशन है, जो मैंने अभी आपको दिखाया नहीं, पॉसिबल नहीं है ये सारा। कि आपको बहुत कुछ पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि आपका अभी एज क्या है, आप अभी क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, बहुत कुछ समझ के फिर ही आपको ये परसेंटेज डिसाइड करना पड़ेगा। बट आपने ये डिसाइड किया कि भाई मेरा 450 लॉस हो रहा है और मैं 2% की रिस्क लूंगा। 2% की रिस्क, इसका मतलब मेरा लगातार 50 लूजर भी आएगा, मेरा कैपिटल खत्म नहीं होगा। 50 लूजर लगातार आएगा तभी कैपिटल खत्म होगा। तो मैं खुद को सीखने के 50 चांस देना चाहता हूं, मैं 2% की रिस्क लेना चाहता हूं। ये आपने डिसाइड किया, सपोज मैं तो बोल रहा हूं 1%, आपने डिसाइड किया 2%। तो इसका मतलब आप आपके कैपिटल का 2% लॉस कर रहे हो पर ट्रेड मैक्सिमम। तो इसका मतलब आप 450 × 50, 22,500 का कैपिटल अगर आपके पास है, तभी आप ये सिस्टम ट्रेड कर सकते हो। समझ रहे हो? अगर आपका एक लॉट के ऊपर का लॉस 450 है, आप 2% की रिस्क ले रहे हो, इसका मतलब आप 22,500 रुपया कैपिटल, अगर आपका एक्चुअल कैपिटल 22,500 है, तभी आप ट्रेडिंग करोगे। आपको आज 1,000 रुपये मिल गया,
वो भी आपको 22,500 पे ही पकड़ना है। आपका 500 रुपये लॉस हो गया, वो भी 22,500 पे ही पकड़ना है। भले आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कितना भी है, ट्रेडिंग अकाउंट में 5,000 रखा है, वो आपका सिर्फ पेटी कैश है, उसके ऊपर कैलकुलेट मत करो। ट्रेडेड कैपिटल को कोई मतलब नहीं है कि मेरे ट्रेडेड कैपिटल पे इतना बना, इट्स यूजलेस, क्योंकि वो आपका माइंडसेट खराब करेगा, और वो सच भी नहीं है, सच्चाई भी नहीं है वो। अभी कोई डाउट है तो पूछ लो आप, अभी कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर आपका 450 लॉस हो रहा है, आप 2% की रिस्क से ट्रेड करना चाहते हो, इसका मतलब आप 100/2 इंटू 450, राइट? तो 22,500 रुपया आपका कैपिटल हो गया, एक्चुअल कैपिटल, बिजनेस कैपिटल। अगर आप 1% से कर रहे हो, तो इसका मतलब 100/1 इंटू 450 इक्वल टू 45,000। 45,000 आपका एक्चुअल कैपिटल हो गया। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। अभी कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क। आपको चाहिए तो मैं अनम्यूट भी करूंगा, थोड़ा सा टेम्पो डिस्टर्ब होगा, बट आई डोंट केयर, आई वांट कि आपकी क्लैरिटी हो जाए, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट मी नो, अगर कोई डाउट है तो लेट मी नो। प्रदीप जी, आपको कोई डाउट है, अनम्यूट करो। जी की मैं आपको अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रदीप कुमार है ना? प्रदीप भी बहुत है यार। प्रदीप कुमार है क्या, क्या नाम है? प्रदीप सेठी, प्रहलाद सेठी, प्रदीप दास, ओके। प्रदीप दास, प्रदीप दास जी आपको अनम्यूट किया, और प्रहलाद सेठी जी आपको भी अनम्यूट किया। बोलिए। हेलो सर, हेलो। हेलो। बोलिए। ये 100 डिवाइडेड 2 ना, 450 है। 22,500 कैपिटल। इसका जो लॉस है, फिर से एक बार बोलिए, यही समझ में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा ये आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मैं काम करता हूँ, मैं एक बार वापस समझा देता हूँ, फिर भी नहीं समझा तो लास्ट में सारे लोग पूछ लेना, या तो फिर मेरा नंबर मैं दे देता हूँ। तो मैं क्या है। करता हेलो हूँ अभी, इट विल बी वेरी सर, डिफिकल्ट एक क्योंकि मुझे एग्जाम्पल आवाज। दीजिए, समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल दीजिए, मैंने समझ में आएगा। मैं देता हूँ, मैंने वापस एक एग्जाम्पल मैंने एक दिया ऑलरेडी सर, मैं और एक देता हूँ, 2 मिनट दीजिए हाँ, मुझे। हाँ। ओके, मैं आवाज बंद करता हूँ और फिर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, सो दैट इट विल बी इजी। आई होप कि नाउ एवरीवन इज म्यूट ना, सब म्यूट है ना अभी, बिकॉज नहीं तो डिस्टरबेंस आएगा। अच्छा, JKLMNOP, ओके फाइन। चलो, मैं अभी वापस एक बार एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, आपका जो भी XYZ सिस्टम है बैंक निफ्टी का, ठीक है? जो भी आपका फिगर है, जो भी आपका फिगर है, एजम्पशन ही होगा ना, जो भी आपका, मुझे क्या पता आपका क्या फिगर है। आप में से कोई भी मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि आपका बैंक निफ्टी का सिस्टम का, आपको एक एग्जांपल लेता हूं, चलो। आप मुझे चैट बॉक्स में जो पहला आंसर देगा उसका आंसर लूंगा। बैंक निफ्टी का अगर आप स्टॉप लॉस मूव नहीं करते हो, तो आपके टेक्निक में अप्रोक्सीमेटली कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, बताओ, बताओ। 30 पॉइंट का, वीणा मिश्रा जी। मैं वीणा जी का क्वेश्चन ले लिया, वीणा जी का आंसर ले लिया, मैंने वीणा जी का आंसर ले लिया क्योंकि उन्होंने पहले आंसर दिया, ठीक है ना? तो वो तो 450 ही आ रहा है, 450 ही आ रहा है, तो वो तो मैंने एक्सप्लेन किया ऑलरेडी। मैं दूसरा ले लेता हूँ। सेकंड नंबर किसने? अश्विनी जी, 40। अश्विनी जी ने 40 बोला है, तो मैं अश्विनी जी का आंसर ले लेता हूँ, ठीक है ना? डोंट माइंड, मैं अश्विनी जी का आंसर ले रहा हूँ, 40। सी कोई भी लूंगा तो भी समझेगा ही ना, आपको उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो अश्विनी जी जो सिस्टम यूज करते हैं, 600 रुपए का ऑन एवरेज लॉस है। तो अगर अश्विनी जी बोलते हैं कि नहीं, मुझे 1% से ही ट्रेडिंग करनी है, इसका मतलब 600 रुपया मेरा लॉस हो रहा है, मुझे कैपिटल का 1% 600 है, तो 100 कितने हुए? 60,000 ना।
तो अश्विनी जी का 60,000 कैपिटल हो गया, अगर वो 1% से ट्रेडिंग कर रही है तो। और अगर 2% से ट्रेडिंग कर रही है तो कैपिटल आधा हो गया, 30% पे कर रही है, 30% पे कर रही है वो। इसका मतलब उनका 600 रुपया 2% है, 30% का 2% 600 रुपीज है, इतना सिंपल है। ब्रिजेश जी बोल रहे हैं निफ्टी में 10 पॉइंट, ठीक है ना, ब्रिजेश जी का मैं ले लेता हूं एग्जाम्पल। ब्रिजेश जी बोल रहे हैं निफ्टी में 10 पॉइंट। इसका मतलब 500 रुपया ब्रिजेश जी, इसका मतलब 500 रुपये का लॉस है आपका। तो अगर आप 1% से कर रहे हो तो 50,000 कैपिटल है आपका, 100 गुना। 2% से कर रहे हो तो 25,000 कैपिटल है आपका, ठीक है। एक्चुअल कैपिटल, ये कैपिटल पे आपको गिनना है प्रॉफिट लॉस। फिर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जो है ना वो नहीं, वो तो आपका सिर्फ पेटी कैश है। क्लियर है? क्लियर है? सबको क्लियर है? अभी कोई डाउट है? प्रदीप जी, प्रहलाद जी, थैंक यू सो मच। चलो, तो आई होप आज के बाद आपको रिस्क मैनेजमेंट समझ के ट्रेड करनी है। अगर अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो क्या होता है, अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आपका जो कैपिटल है ना, आप इस 20,000 को ही कैपिटल मान लेते हो, और 20 का आपको लगता है 35 हो रहा है, 35 का 45 हो रहा है, और 45 का 5 हो जाएगा, क्योंकि आप 20,000 में, यानी एक जनरल ट्रेडर की सोच कैसे रहती है, एक जनरल ट्रेडर की सोच ये रहती है। नहीं, 2% रिस्क लोगे ना अरुण जी तो कैपिटल आधा होगा ना, आप ज्यादा रिस्क ले रहे हो ना। अरुण जी आप ज्यादा रिस्क ले रहे हो, इसके लिए कैपिटल आधा होगा। जितनी कम रिस्क लोगे उतना कैपिटल बढ़ेगा। ज्यादा रिस्क ले रहे हो ना, बड़ा रिस्क ले रहे हो, इसके लिए कैपिटल कम लगे रहा है, ठीक है। चलो, तो आपको ये समझना है कि आज के बाद जो भी आपका इनकम एक्सपीरियंस होगा, आपको एक्चुअल कैपिटल पे ही देखना है, और इतना कैपिटल होगा तभी एक लॉट लेना है। गॉट इट? क्लियर है? अभी मार्केट में क्या होता है, जो नए लोग आते हैं ना, उनको ये सब पता ही नहीं है, तो वो क्या बोलते हैं, उनका सोचने का तरीका क्या होता है, सच है क्या झूठ बताओ, मुझे चैट बॉक्स में सच है क्या झूठ बताओ। उनका सोचने का तरीका होता है कि भाई मेरे पास 40,000 है, कितना लॉट आएगा। एक ही सवाल, मेरा 40,000 है, कितना लॉट आएगा। अगर 7,000 का लॉट है तो ठीक है, चलो मैं 2,000 रुपये और ट्रांसफर करता हूँ, 6 लॉट ले लेता हूँ। ये सब कुछ पता ही नहीं है, किसी ने बोला ही नहीं है। नहीं राजेश जी, ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन सेलिंग में कुछ चेंजेस रहेंगे, बट वो आप बुट कैंप, मैंने वो आप L1 में सीखोगे, क्योंकि वो ऑप्शन सेलिंग में हेजिंग करना पड़ेगा, बहुत कुछ होगा। डेबिट स्प्रेड के लिए अलग, क्रेडिट स्प्रेड के लिए अलग, बहुत कुछ होगा। यस, जनरली लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे मेरे पास 20,000 है तो कितना लॉट बैठ रहा है, और जितना है ले लेंगे, जितना है ले लेंगे, और फिर कैपिटल 40 से 42, 47, फिर 27, फिर 35, फिर 3,000, खत्म। यस, सौरभ जी, यू आर परफेक्ट। ज्यादा रिस्क लोगे तो कम कैपिटल लगेगा ना, कम कैपिटल में आप कर रहे हो, इसका मतलब कम कैपिटल में कर रहे हो आप। नहीं, ये एक लॉट की बात हो रही है सर, ये एक लॉट की बात हो रही है, ये सारी एक लॉट की बात हो रही है, ये याद रखना। ये सारी एक लॉट की बात हो रही है, ये याद रखना। अगर अश्विनी जी सपोज 2% के रूल से ट्रेडिंग कर रही है, उनको 2 लॉट लेना है तो उनको कैपिटल डबल करना पड़ेगा एक्चुअल। अगर ब्रिजेश जी को 1% से ट्रेडिंग कर रहे हैं, 2 लॉट लेना है तो 1 लाख रुपए कैपिटल रहेगा उनका एक्चुअल बिजनेस कैपिटल, तभी 2 लॉट से करेंगे ब्रिजेश जी, अगर 1% से कर रहे हैं।
ज्यादा लॉट लेंगे तो क्या होता है प्रिया जी, ज्यादा लॉट लेंगे तो होता है कि कैपिटल बढ़ेगा और 4 गुना तेजी से घट जाएगा। क्योंकि आप सपोज ज्यादा, इसका मतलब लोग क्या करते हैं, 5 लॉट ले लिए, 10 लॉट ले लिए, तो आपका कैपिटल बढ़ेगा, पर बड़े कैपिटल पे बड़ी रिस्क ले रहे हो ना, तो 3-4 लूजर लगेंगे ना लगातार। तो आप सपोज 10% की रिस्क ले रहे हो, 4 लूजर लग गए, तो आपका लगभग यानी आपका एक्सपोनेंशियली होगा ना, 100 का 90 होगा, 90 का वापस 10% होगा, तो आपका 40% तो लगभग उड़ जाएगा कैपिटल, और फिर जो कॉन्फिडेंस जाएगा आप ये जीरो पे ही लेके आओगे। यस। हाउ कैन बी, हाउ कैन इट बी 60,000? सचिन जी का कुछ सवाल था। सचिन जी मैं आपको अनम्यूट करता हूं, एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूं, देन वी विल गो टू नेक्स्ट टॉपिक, वी विल गो टू नेक्स्ट टॉपिक। सचिन जी, सचिन जी आपको अनम्यूट किया, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, सर, जैसे आपने बताया कि ऑप्शन में जो कैपिटल आपने करने का तरीका बताया उसमें आपने 2% रिस्क लिया, बराबर। जो 600 है वो रिस्क है। ओके, और 1% ये करते हैं तो 60 चांसेस मिलेंगे उनको, बराबर। 1% मतलब करेंगे तो 100 चांसेस मिलेंगे ना, 100 बार 600 जाएगा तभी आपको 60,000 जाएगा ना। ओके 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 टू ओके ओके परसेंट ओके करोगे तो ओके। 50 चांस ही मिलेगा आपको, लगातार 50 बार जाएगा तो खत्म हो जाएगा। हाँ, ओ सॉरी सॉरी, उसमें मैं गड़बड़ कर चुका हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम, गॉट इट गॉट इट ओके सर। गॉट इट। थैंक यू सर। यस, थैंक यू। गणेश जी एसएल की, एसएल आप अभी, गणेश जी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एवरी टाइम डिफरेंट एसएल होगा तब कैसे करना है सर, 1 मिनट। गणेश जी को मैं, गुड क्वेश्चन, गणेश जी को मैं अनम्यूट करता हूँ। सचिन जी कहाँ गए, सचिन जी को अभी मैं म्यूट किया, गणेश जी को मैं अनम्यूट करता हूँ। आई थिंक 2 घंटे होने को आए हैं। हम्म, गणेश जी, ABCDEFG, गणेश पूरा नाम क्या था, आई नीड टू चेक। गणेश कनोजे, ओके, गणेश कनोजे। गणेश जी बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार, नमस्कार हाँ गणेश जी नमस्कार सर। बोलिए। सर क्या होता है, सिस्टम के हिसाब से कभी कभी 30 पॉइंट का आता है, कभी 40 पॉइंट का आता है, तो कभी 50 पॉइंट का आता है, तो उसमें कैसे मैनेज करना है? नहीं वही बोल रहा हूँ, आपको इसके लिए बड़ा डेटा चाहिए ना। आप इसके लिए, अभी इलेक्शन में जो एग्जिट पोल होते हैं, तो वो तभी हम्म, एक्यूरेट आएंगे जब उनके पास बहुत बड़ा डेटा है। तो आपको 40, 50, 60 ट्रेड जब आपके पास होंगे ना, तब आपको बराबर। उसमें से 15-20 ये होंगे, 15-20 वो होंगे, तो आपको एक एवरेज आएगा ना, मीडियम बोलते हैं उसको स्टेटिस्टिक्स में। तो वो मीडियम हम्म। नंबर जो आएगा ना, उसको आपको पकड़ना है, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि जैसे इक्विटी में होता है, वैसे ऑप्शन में वो तो बहुत कुछ होता हाँ, है ना, कि क्वांटिटी। मंगलवार को हाँ। कर रहे हो या गुरुवार को कर रहे हो, विक्स कितना है, बहुत कुछ होता है, तो आपको एक अप्रोक्सीमेट, ये किस लिए ना, ये सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट 19-20 होगा, यानी कभी आपका 1.2 जाएगा, कभी 0.8 जाएगा, बट एटलीस्ट एक कंट्रोल होगा ना। यहाँ पे अभी क्या हो रही है कि गाड़ी को लगा भी नहीं है, गाड़ी जाके डायरेक्ट क्रैश हो जाती है। ओके। तो वो नहीं होने के लिए सीट बेल्ट है ये। नहीं सही, नहीं वही मैं बोला, ठीक है क्या सर। कभी सिस्टम के हिसाब से 80 पॉइंट होता, कभी 40 पॉइंट होता है, तो उसके हिसाब से यानी वो लॉट साइज तो सेम ऑन ही रहता एवरेज है सर। आपको मिलेगा, और ओके। इतना अगर डिफरेंस है ना, इतना अगर डिफरेंस है तो आपको फिर 1% ही पकड़ना है। अगर किसी का बहुत स्ट्रिक्ट है, यानी थोड़ा सा डिफरेंस है 10-15 पॉइंट का, तो वो 2%, पर अगर आपके इतना डिफरेंस है तो आपको रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि 2 का तो 4 हो जाएगा कभी कभार, तो यस सर। आपको 1% ही पकड़ना है फिर। हाँ, कंट्रोल रहेगा अपने पे सब कुछ शॉर्ट में। यस,
यस यस बेसिकली यस वो जो टेक्निक है ना, वो टेक्निक को आपको पैसा देने का मौका मिलेगा। हम उस टेक्निक को, यानी हम खुद को उस टेक्निक को समझने का मौका नहीं देते, ना ही वो टेक्निक को हमें पैसे देने का मौका, क्योंकि हमें 3 बार विनर मिल गए, हमारा कैपिटल बढ़ गया, अभी एक लूजर, कैपिटल बढ़ा हुआ है, तो लूजर तो वो प्रॉफिट भी लेके जा रहा है और कैपिटल भी लेके जा रहा है, फिर कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, फिर छोटा विनर, फिर बड़ा लूजर, छोटा विनर, तो कैपिटल बढ़ने से उल्टा गिर ही रहा है ना। ओके तो इससे क्या होगा राइट कि हम जब सिमिलर रिस्क ले रहे हैं, तो हमें एक तो टेक्निक में टेक्निक का एक्चुअल रिजल्ट समझेगा, टेक्निक के ओके बारे में समझेगा, हम इंप्रूव हो रहे हैं, एंड देन 2-3 साइकिल में उस टेक्निक की बारीकियां समझ के हम उसको इंप्रूव कर ही सकते हैं। अभी क्या होता है कि एक तो हम रिस्क बड़ी लेते हैं, तो भावना बहुत ऊपर नीचे है, हार्ट बीट ऊपर नीचे, एक दिन कभी खुशी कभी गम हो रहा है, तो हम खुद ओके को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। दूसरा क्या है ना, कि जब मैं ये टेक्निक यूज कर रहा हूँ ना, मेरे दिमाग में ये बाजू वाला है, दूसरा बस तीसरा चौथा, और मुझे तो रोज तो फेसबुक यूट्यूब भेजते ही रहता है, तो मैं जम करता हूँ, जम करता हूँ, जम करता हूँ, क्योंकि मैं लॉस होने के बाद तो नया टेक्निक देखूंगा, तो वो बड़ा लॉस होने के बाद तो वहां पे सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। रिस्क मैनेजमेंट वही इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, वही सर कैसे होता है, कभी एक्सपायरी के दिन तो यानी 200 का सडनली 100 हो जाता है, तो फिर वो उसमें फिर वो ये रिक्सी हो जाता है ना। आपको इसीलिए मीडियम पकड़ना है और मैक्सिमम पकड़ना है। ओके यानी अगर आपको लग रहा है कि आपकी सिस्टम में कभी कभी बहुत बड़ा हो रहा है, तो देन यू कैन कम इवन टू 0.6 और 0.5, क्योंकि पहला ओके चीज है कि कैपिटल बड़ा, कैपिटल अचानक नहीं जाना चाहिए, पहला चीज है ट्रेडिंग का, जो कैपिटल ओके बचाएगा वही कैपिटल बढ़ाएगा। ठीक है सर, ओके गणेश जी, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू सर। यस यस। हाँ सुनील जी बोलिए। सर नमस्ते सर। अलवा ट्रेडिंग के लिए मैं तो वेट कर रहा हूँ आपका नेक्स्ट प्रपोजल के लिए। मेरा एक क्वेश्चन था सर। मैं क्या करता हूँ, इस वीक का मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे के बाद नेक्स्ट वीक का ही लेता हूँ यूजुअली, और रेट ज़्यादा डिके भी नहीं होता है। और सर मेरा खुद का मैं एनालाइज कर रहा हूँ, एक आउट ऑफ का परचेज करने का, इन द मनी का पुट लेने का, आउट ऑफ द मनी का कॉल लेने का, दोनों हेज करके थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, किसका ज़्यादा ऊपर आता है ना, दो ही लेता हूँ सर, दो ही लॉट लेता हूँ। 1200 1500 प्रॉफिट आ गया तो भी क्लोज करता हूँ और एक बार लेता हूँ। उसका बारे में थोड़ा वो स्ट्रेटेजी आप थोड़ा डिटेल में थोड़ा आपका थ्रू हमको थोड़ा है तो इन फ्यूचर अच्छा है सर। नहीं, हेज उसके करने लिए का, हेज करने प्राइवेटली का। बात करना पड़ेगा ना सर, समझना पड़ेगा मुझे आपका हाँ सिस्टम, ओके ओके उसका सर, ओके माइंडसेट ओके उसमें क्या है, एक बार समझना पड़ेगा। हाँ समझ ओके के सर, कर ओके लेंगे ओके। उसको, जो भी है, कोई वो इशू नहीं। अल्गो के लिए मैं बोल रहा हूँ, ओके सर, पर्सनल बात करता हूँ यस यस, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, हम करेंगे उसके लिए। यस यस, सर। ओके फाइन। ओके सर, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर, थैंक यू। यस। ओके। सो आई होप कि ये आपको अभी क्लियर है, रिस्क मैनेजमेंट विच वाज अ वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ आई थिंक मैं आपको एक आध दूसरी सिस्टम के बारे में, जैसे गैप अप की सिस्टम है, उसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड 2 आवर्स। तो मैं अभी थर्ड, और भी कई है चीजें मैं जो आपको सिखा सकता हूँ, बट इफ ही मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। चलो कोई इशू नहीं, आई विल गो इन शॉर्ट। कुछ चीजें आपको शॉर्ट में बताता हूँ, एंड देन आई विल टेल यू अबाउट वन सिस्टम, एंड देन अगर किसी को L1 में एडमिशन लेना है तो दे कैन टेक, एंड देन वी विल गो टू L2। तो मैं अभी थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा, थोड़ा सा शॉर्ट में आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ। ओके। सो आप वापस कोशिश करना ग्रैब करने की, कोई क्वेश्चन है तो वी विल टेक। कि आपको मार्केट में दो टाइप के ट्रेडर होते हैं। एक होता है ना कि वो एक फिक्स इंस्ट्रूमेंट पे, अभी हम टेक्निक की बात कर रहे हैं, फिक्स इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड करता है कि निफ्टी, भाई निफ्टी पे ही ट्रेड करना है मुझे, पिन निफ्टी पे ही ट्रेड करना है मुझे, बैंक निफ्टी पे ही ट्रेड करना है, सेंसेक्स पे ही करना है, या दो चार चीज है, तो उसको बनाना पड़ेगा व्यू। अब ये व्यू कैसे बनाना है बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये मैं आपको ऑब्वियसली यानी पेड मेंबर्स को सिखाता हूँ, L1 में सिखाता हूँ व्यू कैसे बनाना है, वो L1 में सिखाता हूँ मैं। और फिर आपके पास जब ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो, आपके पास व्यू होना चाहिए, आपके पास एक लेवल होनी चाहिए। लेवल दो टाइप की होती है, एक ऑब्वियस लेवल होती है,
और दूसरी लेवल जो होती है वो आपकी स्पेशल लेवल होती है, लेवल इन प्ले, डायनेमिक लेवल, एलओसी, काफी जबरदस्त कंसेप्ट है। और तीसरा प्राइस एक्शन। तो बेसिकली तीनों चीजें होनी चाहिए कि एक व्यू, उसके बाद में एक लेवल और एक प्राइस एक्शन। और जब आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो वहां पे आप सिलेक्शन कर सकते हो, 10 और 20 ईएमए के ऊपर जो जा रहा है उसको मैं ले लूंगा स्ट्रॉन्ग, फिर उसमें आपको सिलेक्शन आपके हाथ में है, तो वहां पे भी आपके पास एक लेवल होगी और एक प्राइस एक्शन होगा। सो बेसिकली आपको या तो सिलेक्शन सही करना पड़ेगा या तो फिर सही व्यू बनाना पड़ेगा, तभी आपको मार्केट में डायरेक्शनल बायस मिलेगा। यानी आपको सक्सेसफुल टेक्निकली होने के लिए तीन चीज चाहिए। एक तो डायरेक्शनल बायस चाहिए, फर्स्ट थिंग। उसके बाद आपको डायरेक्शनल बायस के बाद आपको चाहिए एक लेवल चाहिए और एक प्राइस एक्शन चाहिए। और वो तीनों चीजों के साथ सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, एवरीथिंग इज गॉन इन रिसाइकल बिन। तो अभी आपको जनरली जब नए ट्रेडर आते हैं ना तो वो सोचते हैं कि अरे टॉप पकड़ूंगा बॉटम पकड़ूंगा। आपको एक्चुअली समझना है कि आपको मार्केट में ट्रेंड फॉलोइंग करनी है, क्योंकि आप इन्वेस्टिंग नहीं ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेंड फॉलोइंग करनी है, जैसे मैंने पहले आपको बोला था। तो आपको ये भी समझना है कि ये इक्विटी का मार्केट या कमोडिटी का मार्केट इस तरह से होता है ट्रेंडिंग, और जो क्रिप्टो होता है ना वो इस तरह से होता है साइडवेज। तो यहाँ पे साइडवेज, यहाँ पे भी ट्रेंडिंग सिस्टम चलती है पर साइडवेज भी चलती है, यहाँ पे मेनली ट्रेंडिंग सिस्टम चलती है। तो आपको ट्रेंड हमेशा हायर टाइम, हायर प्रोबेबिलिटी देगा। तो आपको इक्विटी के लिए सिलेक्शन करना है, 10-20 यूज करके आप बढ़िया स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो। और इंडाइसेस में आपको व्यू बनाना है और हमेशा दो टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है, कि पेरेंट टाइम फ्रेम, चाइल्ड टाइम फ्रेम। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 1 to 3 मिनट में पेरेंट टाइम फ्रेम, 10 मिनट, 15 मिनट। इंट्राडे कर रहे हो 5 मिनट में तो पेरेंट टाइम फ्रेम 1 आवर या 1 डे। स्विंग कर रहे हो तो 30 मिनट, 1 डे। और पोजिशन कर रहे हो तो 2 आवर, 4 आवर, 1 वीक, जैसे आलोक जी करते हैं, वैभव जी करते हैं, कुछ पोजिशनल ट्रेडर भी है, नितिन जी करते हैं, पोजिशनल ट्रेडर भी है हमारे यहाँ पे, बढ़िया। तो वो सारी चीजें हो गई। एंड कुछ स्क्रीनर्स है, मैं स्क्रीनर आपको दे दूंगा एज अ गिफ्ट, डोंट वरी अबाउट द स्क्रीनर। पर आपको ये समझना है कि सिलेक्शन या व्यू, लेवल और प्राइस एक्शन, ये तीनों चीजें आपके पास अगर रहेगी ना तभी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इसके बेसिस पे आपको मैं अभी कुछ एक दो सिस्टम सिखाने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू टीच वन सिस्टम, गैप अप की सिस्टम में आपको सिखा रहा हूँ। एंड देन आई विल गिव यू चांस, अगर आपको लेवल 1 में आना है, मेरे साथ जुड़ना है, लाइफ टाइम के लिए इस कम्युनिटी में आना है। कुछ लोग चाहिए तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं अनम्यूट करके, इफ दे वांट टू शेयर। ओके, सर यू कैन सर अनम्यूट एंड शेयर। हाँ, सर प्लीज अरे आवाज चालू जरा नाही क्या? तुम्ही जे आता हे दाखवत होता ना, स्लाइड ज्या दाखवत होता ना त्या परत रिपीट करा ना जरा, मी हे करतोय, फोटो काढतोय. मी तुम्हाला पीडीएफ पाठवतो ना सर, आंबेकर सर, मी तुम्हाला ओके पीडीएफ पाठवतो। ओके ओके, थँक्यू ओके, डोंट वरी थँक्यू. अबाउट। आप तो लाइफ टाइम मेंबर हो, आपको क्या टेंशन है यार। चलो, पांचाल जी थैंक यू सर सो सर्वा मच। तो किसी को आप, एक 2 मिनट पांचाल जी, मैं एक बार पहले ये कर दूं, फिर आपको किसी को रिव्यू देना है तो आप रिव्यू वगैरह भी दे सकते हो, अगर कुछ बात करनी है किसी को तो, जो लोग ऑलरेडी ट्रेडर है बट हमारी कम्युनिटी में है पहले से। बट फर्स्ट लेट लेट मी टेल यू गैप अप सिस्टम। ओके, तो जो लोग जॉब करते हैं, जिनको टाइम नहीं मिलता है, इनके लिए मैंने सिस्टम डिजाइन किया गैप अप का सिस्टम, ठीक है। और प्रांजलि मैडम के साथ इसका इसका बैक टेस्टिंग भी किया हुआ है। तो मे बी शी कैन, जब वो अभी ऑनलाइन आएंगी, शी कैन पुट मोर लाइट ऑन दैट ऑल्सो। पर पहले मैं आपको एक बात क्लियर करूं कि जो सिस्टम है, या मैं आई विल गिव यू स्कैनर स्क्रीनर, मैं आपको स्क्रीनर दे दूंगा, 2 मिनट दीजिए, मैं आपको स्क्रीनर दे रहा हूं पहले। चलो, आई विल गिव यू स्क्रीनर एंड देन वी विल गो अहेड। ओके, तो ये जो स्क्रीनर है आपको स्ट्रॉन्ग स्टॉक सिलेक्शन के लिए है, इंट्राडे स्विंग, आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो। हाँ, रिकॉर्डिंग वगैरह सब मिलेगा सर, डोंट वरी। ये स्क्रीनर मैं एवरीवन में टाइप कर रहा हूँ।
ये स्क्रीनर को आप क्लिक कर सकते हो कभी भी, तो आपको स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की लिस्ट आएगी, ठीक है। ओके, नाउ पहले तो ये क्लियर करता हूं कि आपको मैं कोई भी सिस्टम कोई भी टेक्निक सिखाऊंगा, कभी भी बैक टेस्टिंग डेटा गारंटी नहीं देता कि आगे भी चलेगा। आपको कोई भी चीज आपको समझेगी तो आपको किसी एडवाइजर से, आरए से बात करनी है, रिसर्च एनालिस्ट से। आपको खुद के रिस्क के ऊपर ट्रेड करना है, पहले डेमो में करना है, सोच समझ के। अगर आपको ठीक लगे तो खुद के रिस्क के ऊपर ही करना है। मैं सिर्फ आपको एडुकेट कर रहा हूं, और हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कोई भी सिस्टम की। ऑब्वियसली कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि आपका बिजनेस है। आपको कंसेप्ट समझना है, आपको अच्छा लगे तो आपको मॉडिफाई करके ट्रेड करना है। ये पहले मैं वापस एक बार डिस्क्लेमर क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। गैप अप की सिस्टम ये है कि ये सबसे बढ़िया निफ्टी पे चलती है, क्योंकि निफ्टी डाइवर्सिफाइड है। तो आपको डेली टाइम फ्रेम में आपको क्या करना है, आपको एक डालना है 20, आपको डेली टाइम फ्रेम पे डालना है 10 EMA। और डेली टाइम फ्रेम में अगर आपको 10 EMA के ऊपर कैंडल क्लोज मिल रही है, कोई भी ग्रीन कैंडल, ग्रीन होनी चाहिए और ऊपर क्लोज होनी चाहिए, देन यू विल बाय फ्यूचर। अभी तो वो 65,000 को आ जाएगा, या तो फिर आप क्रेडिट स्प्रेड भी बाय कर सकते हो, यू कैन बाय क्रेडिट स्प्रेड ऑल्सो एंड टेस्ट, क्योंकि फ्यूचर का बैक टेस्टिंग है, क्रेडिट स्प्रेड का बैक टेस्टिंग मेरे पास नहीं है। तो आप फ्यूचर बाय कर सकते हो, और नेक्स्ट डे ये BTST सिस्टम है, तो जो भी है ओवरनाइट रिस्क तो रहेगी, और दूसरे दिन यू कैन सेल व्हेन मार्केट ओपन्स। मार्केट ओपन होने पे ही इमीडिएटली आप सेल कर सकते हो। बहुत सिंपल सिस्टम है, बट इस सिस्टम का जो रिजल्ट है, आई कैन शो यू रिजल्ट एंड आई कैन शो यू ऑन द चार्ट ऑल्सो। बट इसमें आपको ये समझना है कि अभी फिलहाल मार्केट बहुत अपट्रेंड में है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। बट इन जनरल आपको 50-60% का रिटर्न है गए 10-15 साल में। और आपको ये भी समझना है कि अगर आप इस सिस्टम को देखो तो अप्रोक्सीमेटली 65 विनर आते हैं, 35 लूजर भी आते हैं। लूजिंग स्टिक बड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि 10 EMA के नीचे आएगा तो लूजिंग स्टिक कहां से आएगा। बट ड्रॉडाउन है 21,000 का, आपको 1 लाख रुपए का कैपिटल लगा, 1,10,000, 286 ट्रेड्स है, 2.13 प्रॉफिट फैक्टर है। और पिछले 3 साल में बहुत बढ़िया रिटर्न दिया, 80-90% के ऊपर। ओवरऑल रिटर्न मेरे हिसाब से 50-60% के आसपास रहना चाहिए। आपको खुद के रिस्क पे ट्रेड करना है। यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग रिवेंज नहीं हो सकता, क्योंकि इमीडिएटली आप पोजीशन बंद करते हो। और आप स्टॉक पे भी उसको टेस्ट कर सकते हो, कुछ स्टॉक लूजर्स भी मिलेंगे, बट हमने जितना देखा है बहुत सारे विनिंग स्टॉक भी मिले हैं। कुछ स्टॉक पे माइनस भी हो सकता है रिजल्ट, ठीक है। तो आपको ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, क्योंकि मार्केट जब ट्रेंड में, कंसेप्ट क्या है कि जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, खास करके निफ्टी, ये डाइवर्सिफाइड इंस्ट्रूमेंट जब फॉर्म में, ऑब्वियसली जब विराट कोहली फॉर्म में सेंचुरी तो मारेगा ना, गैप अप तो ज्यादा बार करेगा ना गैप डाउन से। ये सिंपल लॉजिक। और इसमें ओवर ट्रेडिंग रिवेंज नहीं होता है, तो आपका मिस्टेक्स भी नलीफाई हो गया। और आप कभी कभी इसमें आगे जाके 4 लॉट 5 लॉट तक पहुंच जाओगे, धीरे धीरे 1 लॉट से चालू करना है, डेमो से चालू करना है। जब पहुंच जाओगे तब आप बाकी के लॉट को कंटिन्यू भी कर सकते हो। ये भी सीखोगे आप कैसे कंटिन्यू करना है, और आपको स्केल आउट कैसे करना है, जिससे कि और बड़े विनर लगेंगे। तो आई विल टेक यू टू द चार्ट। अभी फिलहाल काफी ज्यादा विनर्स है, बट डोंट मिस अंडरस्टैंड कि आपको ये समझना है कि ऑलवेज ऐसे नहीं होगा। कभी कभी लूजर भी आएंगे, कोई भी सिस्टम में विनर आएंगे लूजर आएंगे, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि लूजिंग स्टिक भी आएगा, विनिंग स्टिक भी आएगा। अभी मैं आपको काफी ज्यादा विनर दिखाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा वैसे ही होगा। यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दैट।